मैं अतिचार वाले टॉपिक देख रही थी। सम्यक ज्ञान और दर्शन के अतिचार हम कर चुके हैं। उसमें कोई क्वेश्चंस है आप लोगों को? कहीं से कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं अतिचार रिलेटेड? तो यदि ज्ञान और दर्शन के अतिचार आप नहीं है डाउट्स, तो आज मैं चारित्र के अतिचार चालू करती हूँ। चारित्र का मतलब क्या होता है? जो भी महावीर स्वामी भगवान ने बोला है जिससे मोक्ष होने के जो कारण है, वो जब हम इंप्लीमेंट करते हैं वो हमारा चारित्र बन जाता है। यहाँ पे हम लोग श्रावक हैं। इन आर केस वी आर श्रावक्स। और जो कि हम श्रावक हैं, वी आर गवर्न्ड बाय श्रावक के 12 व्रत। चूंकि हमारे श्रावक के 12 व्रत से हम गवर्न्ड है, तो हम एक एक 12 व्रत के अतिचार रूप देखेंगे। पहला व्रत, दूसरा व्रत, तीसरा व्रत, और सबके अलग अलग अतिचार देखेंगे। सो श्रावक के 12 व्रत, आप आई होप सबने 12 व्रत ले रखे हैं। ऐसा कोई है जिसने नहीं ले रखे? प्लीज टेल मी, आई सी हाउ आई कैन हेल्प यू पर्सनली। बेसिकली हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे में से कोई भी बिना श्रावक के व्रतों में नहीं रहे। आपको एक दो चीजें बताती हूँ श्रावक के 12 व्रत के बारे में। आपको क्या लगता है, श्रावक के 12 व्रत कोई भी ले सकता है? इज इट दैट इजी? आपको पता है जितनी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जैनियों की है, मतलब वट एवर द जैन सो कॉल्ड ऐसे कुलों में पैदा हुए हैं जो जैन थे, उनमें से श्रावक की 12 व्रत लिए हुए कितने परसेंटेज है आपको पता है? बहुत कम परसेंटेज, वेरी लेस। हमको लगता है नहीं नहीं हमने ले लिया ना श्रावक के 12 व्रत, से पूरी दुनिया ने ले लिया, हमको लगता है, पर ऐसा है नहीं। वेरी स्मॉल परसेंटेज हैज टेकन श्रावक के 12 व्रत, वेरी स्मॉल परसेंटेज। आप खुद देखो आपके घर में कितने लोगों ने ले रखा है, कि आपके हस्बैंड ने, कि आपके माँ बाप ने, कि आपके बच्चों में से कितने परसेंटेज ले रखा है। और ये तो तब है जब आप इतना धर्म करते हो। ओके, सोचो उन लोगों की जो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है जैन धर्म है क्या, उन लोगों ने श्रावक के 12 व्रत नहीं ले रखे। वेरी स्मॉल परसेंटेज हैव टेकन श्रावक के 12 व्रत। पर प्रतिक्रमण सब करते हैं, और वो भी संवत्सरी प्रतिक्रमण सब करते हैं। क्यों? रूल है कि भैया साल में टोटल कुछ ना करो, जीरो धर्म करो, फिर भी संवत्सरी वाले दिन तो हम जाएंगे उपाश्रय। समझ भी नहीं आएगी, जस्ट सिट देयर और वेट करेंगे भैया कब प्रतिक्रमण खड़ा होगा, कब हम घर जाएंगे, कब प्रतिक्रमण खत्म होगा घर पे। इतनी बुरी हालत होती है प्रतिक्रमण के अंदर उन लोगों की जिनको समझ में नहीं आ रहा है। पर जिनको समझ में आ रहा होता है ना, उसको लगता है कि मेरे पिछले एक साल में जो जो मैंने श्रावक के व्रतों में अतिचार लगाए हैं, उनके लिए मैं सॉरी बोल के मेरी कितनी कर्मों की हल्के हो जाते हैं। तो जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। यस शोभा जी? लाइक पहले जब मैं प्रतिक्रमण करती थी, मैं बस वैसे ही सब लोग जा रहे हैं जाती थी करके आ जाती थी। बट अभी जब मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, आई टॉक टू माई सेल्फ एंड आई टेल ऑल माई मिस्टेक्स। और फिर मेरे को पता है मैं इसके लिए कर रही हूँ, तो मैं एक्चुअली बोलती हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि आई फील कि इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया प्रतिक्रमण, उल्टा उल्टा हो गया। हाँ, सो प्रतिक्रमण इज सो ब्यूटीफुल इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रतिक्रमण। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनको समझ में आने लग जाती है कि प्रतिक्रमण कर क्या रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर, मतलब वो जो 6 आवश्यक जिसको भगवान ने बोल दिया वो कर क्या रहा है तुम्हारे अंदर, तो जब तुमको समझ में आएगा ना तुमको इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि मतलब देयर इज नो वे यू कैन, मतलब ऐसा लगता है बस 1 घंटा कहाँ पास हो गया समझ नहीं आता है। ऊपर से कई लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि खुद सीख के दूसरे लोगों को प्रतिक्रमण कराते हैं, क्योंकि कई बार ना बड़े बड़े ग्रुप्स में करने में मजा नहीं आता है, तो दे डू इन अ स्मॉल ग्रुप, लाइक 2-3 फैमिलीज मिलके एक आदमी करा देता है। तो जो कराता है ना उसकी भी ढेर सारी निर्जरा है, वो एक खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो और जो 15 लोग हैं उन लोगों को भी श्रावक पने में स्थित कर रहा है, वापस अतिचार से वापस में स्थिर कर रहा है। उसकी निर्जरा बहुत हायर लेवल की है। तो प्रतिक्रमण के अंदर कहीं भी एंगल से देखो निर्जरा ही निर्जरा है, संवर ही संवर है। सो प्रतिक्रमण की इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। वन ऑफ द वेरी बिग इंपॉर्टेंस इज चारित्र की वजह से, क्योंकि हम सब लोगों में से सब लोगों ने चारित्र नहीं पाला, मतलब श्रावक के 12 व्रत नहीं ले रखे, तो भी जैसे आपके बच्चों ने लेट मी अज्यूम नहीं ले रखा है, ओके, श्रावक के 12 व्रत नहीं ले रखे हैं,
तो क्या ऐसे आदमी को श्रावक के फिर प्रतिक्रमण करने की क्या जरूरत है? उसने व्रत ही नहीं ले रखे तो। एनी आंसर्स? आपके बच्चों में या किसी में भी आपके फैमिली मेंबर्स ने श्रावक के 12 व्रत नहीं ले रखे? जब व्रत ही नहीं ले रखे हैं तो वो सॉरी जाके क्यों बोले संवत्सरी वाले दिन? एनी आइडियाज क्यों बोले? फिर भी भगवान बोलते हैं जाओ। फिर भी उसमें कर्मबंध तो किए ही है उन चीजों में, वेदर दे नो अबाउट इट और नॉट, बट झूठ भी बोला है, माया भी किया है, क्रोध भी किया है, तो सॉरी तो बोलना ही है, भले ही व्रत नहीं लिया है नहीं, तो दैट इज नॉट द रीजन, दैट इज नॉट द रीजन। जब व्रत ही नहीं ले रखे तो सॉरी बोलने की जिंदगी, देयर इज समथिंग एल्स, देयर इज अनदर ट्रिक टू इट। ट्रिक इज आवश्यक क्रिया है, बट उनके लिए ना जिन्होंने व्रत ले रखे हैं। आपने यदि व्रत ही नहीं ले रखे तो फिर आप सॉरी किस बात के लिए बोलोगे? दैट मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मेरा क्वेश्चन है, आपके बच्चे बोले मम्मी हम क्यों जाए प्रतिक्रमण करने जब हमने श्रावक के 12 व्रत नहीं ले रखे हैं, तो आप उनको कैसे कन्विंस करोगे कि नहीं बेटा फिर भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम चलो प्रतिक्रमण करने, उपाश्रय में हो रहा है, जस्ट तुम सुनो। क्यों? दैट्स इज माय क्वेश्चन। चारित्र मैं बहुत इसकी इम्पोर्टेंट है, व्यवहार से करना है, निश्चय से नहीं तो व्यवहार से तो होएगा। नहीं, एक और भी रीजन है इसका, एक और रीजन है। उन व्रतों के लिए अवेयर होने के लिए भी जरूरी है कि वो व्रत कर, वो प्रमीला जी यू आर ऑलमोस्ट नियर बट नॉट वेरी 100% नियर, यू आर ऑलमोस्ट नियर, द नियरेस्ट। ठीक है, फिर मैं इसको बताती हूँ कि श्रावक के जो 12 व्रत है ना, ये कोई आसान चीज नहीं है। क्या देवता ले सकते हैं? जो सम्यक दृष्टि देवता है वो ले सकते हैं श्रावक के 12 व्रत? नरक में बैठे हुए तीर्थंकर नाम गोत्र सम्यक दृष्टि जीव क्या ये श्रावक के 12 व्रत ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। त्रियंश में भी बहुत रेयर केसेस पिछले भवों की अपेक्षा, जैसे चंड कौशिक ने संथारा किया, उस लेवल पे ले सकते हैं। पर आप बोलो श्रावक के एक एक करके व्रत लेना, ये भी बहुत मतलब क्या ले पाएंगे कि नहीं? तो ये 2.5 द्वीप के बाहर वाले जो जानवर जो तिर्यंश है, जो श्रावक तिर्यंश है, वो उस अपेक्षा ले, ठीक है। बट जनरली हमारे आसपास जो 2.5 द्वीप के अंदर जो तिर्यंश है, उनकी अपेक्षा जैसे चंड कौशिक सांप हो गया, कुछ एक दो एग्जाम्पल्स मिलते हैं, पर वो भी स्थूल रूप से पास्ट भवों को जान के ही वो कुछ बड़ी बड़ी ले लेते हैं तो अलग है, पर इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो उसका रीजन ये है कि ये श्रावक बनाना बहुत रेयर चीज है, बहुत रेयर है, सबको नहीं आता, सबको नहीं आता है। महावीर स्वामी भगवान का जीव नायसार के भव में पहली बार सम्यक दर्शन हुआ और पहली बार श्रावक बने। उसके बाद एक ही भव किया, मतलब देवलोक के बाद एक ही भव किया मरीचि का, जिसमें पहले श्रावक बने, फिर दीक्षा ली, साधु बने, और फिर साधु पने से गिर गए, मिथ्यात्व में चले गए। उसके बाद कितने भवों तक वापिस श्रावक तक नहीं बने। ये सब चीजों से मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि श्रावक की व्रत आप लोगों ने ले लिए है ना, ये कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धि है आपको, यू हैव नो आइडिया। आपको लगता है श्रावक के 12 व्रत ले लिए? नहीं, आपने एक बहुत बड़े पहाड़ जैसे अपने ऊपर जो चिपका हुआ जो कर्म था ना, जिसका नाम है अप्रत्याख्याना वर्णीय कषाय चौकड़ी, उसका जब थोड़ा सा क्षयोपशम होता है ना, तब जाके ये वाला 8 श्रावक के 12 व्रत आप ले सकते हो। इट्स अ वेरी बिग थिंग। मैंने जितनी बार भी जिनको भी ये श्रावक के 12 व्रत को जो बुक भरने में हेल्प की है ना, सबसे टीडियस जॉब ये, सबसे टीडियस। मतलब सामने वाला आदमी भी डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, मैं भी डिसइंटरेस्टेड हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी लगी रहती हूँ कि किसी ना किसी तरह से ये बुक खत्म हो जाए। मैं तो 5 भरवा के 5 व्रत, पहले तो 5 ये अणुव्रत करवा के ही मैं बोलती हूँ पहले तो पचकान ले लो, उसके बाद में करना। द रीजन इज बहुत जबरदस्त पुण्यवानी हो, बहुत जबरदस्त क्षयोपशम हो, अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो, पुण्य कर्म में अप्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम हो, बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ होता है, तब जाके आदमी श्रावक के 12 व्रत ले सकता है। हर आदमी के बस की नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इट्स अ वेरी रेयर थिंग। आपने लिए हुए हैं, सोचो आप कितने हाई लेवल की इवॉल्व पोजीशन पे आ चुके हो। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ नॉनसेंस टू रीच दिस लेवल। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी बिग उपलब्धि। खासकर जब पचकान लेने की पहले का टाइम होता है ना, उसमें मैक्सिमम अंतराय होती है कि वो कर्म लेने नहीं देगा आपको 12 व्रत। ऐसे भी कई लोग हैं पूरी भूख भर दी, बस लिए नहीं, ले लिए तो उसको रिन्यू नहीं किए अगले साल। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। क्यों?
अंतराय कर्म, वीर अंतराय कर्म का श्रेयोपशम नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हो, रिन्यू नहीं कर रहे, या ले नहीं पा रहे हो, पचकान ले नहीं पा रहे हो। भर दी बुक लेकिन पचकान नहीं ले पा रहे हो, मतलब क्या, फायदा क्या, कुछ भी नहीं फायदा, पचकान भी लेना है। ये सब चीजें में अंतराय कर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंतराय कर्म, उसका श्रेयोपशम नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे, आप कर भी सकते हो पुरुषार्थ से। तो आपको ज्ञानावरणी कर्म का भी श्रेयोपशम चाहिए, मोहनीय कर्म का भी श्रेयोपशम चाहिए, अंतराय कर्म का भी श्रेयोपशम चाहिए। कितने हाई लेवल का श्रेयोपशम चाहिए, तब जाके आप श्रावक के 12 व्रत भरते हो, ठीक है, तब जाके आप 5वें गुण स्थान में आते हो, जिसका नाम है 5वां गुण स्थान में सम्यक दर्शन भी है, व्रतधारी श्रावक वाला गुण स्थान है, नॉट फॉरगेटिंग द नेम, ठीक है। आपको क्या लगता है, एक सम्यक दृष्टि देवता या तीर्थंकर नरक या देवलोक में बैठा है, सम्यक दृष्टि तीर्थंकर नाम गोत्र वाला जीव, ओके, नरक में बैठा या देवलोक में बैठा, कहीं भी बैठा है, उसकी ज्यादा निर्जरा हो रही है कि यहाँ पे बैठा हुआ, मतलब आप और मैं, सम्यक दर्शन सहित श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किया हुआ 5वां गुण स्थान वाला जीव, कौन ज्यादा निर्जरा कर रहा है? एनीबडी? हम लोग भी कर रहे हैं। यहाँ वाले हाँ। 12 क्या? व्रत और सम्यक दृष्टि। वेरी गुड। वो तीर्थंकर नाम गोत्र वाला भी उतना नहीं कर रहा, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ है उसने। आप बोलोगे फिर भी वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो चौथा गुण स्थान है, राइट? देयर इज सच अ बिग डिफरेंस। हाँ, सच अ बिग डिफरेंस। पचकान ही नहीं है, श्रावक के 12 व्रत नहीं है, ओके। तो मैं तो साधु बनने की तो बात ही छोड़ दो, मैं तो बहुत हाई लेवल पे जाने की बात छोड़ दो। आई एम जस्ट सेइंग 5वें गुण स्थान भी इतना जबरदस्त निर्जरा करा के तुमको तीसरे भव में मोक्ष करा सकता है। ये कैपेसिटी है श्रावक के 12 व्रत के अंदर, ये सिर्फ ये व्रत करवा सकता है। जो एक तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ जीव, जिसका गारंटीड है कि एक भव में निकलेगा और उसी भव में निकल जाएगा मोक्ष, फिर भी वो नहीं कर पा रहा है अभी, ओके, क्योंकि उसके पास व्रत नहीं है, क्योंकि ना नरक में व्रत है ना देवलोक में व्रत है। सोचो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बहुत टीडियस जॉब होने से मैं लोग मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार आप मुझे 25 बोल पढ़ा दो, प्रतिक्रमण सिखा दो, मैं बोलती हूँ अपने आप कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली टीडियस जॉब्स हैं ये सब। बट यदि वो मुझे बोलते हैं ना कि मेरे को श्रावक की 12 व्रत भरने की बुक भरवा दो, तो मैं बोलती हूँ मुझे पता है बहुत इजी है, मैंने भी पहली बार अपने आप ही भर लिए थे, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं लगी थी, फिर भी मैं एफर्ट मार के उसके साथ घंटों बैठ के वो बुक भरती हूँ, बिकॉज मुझे पता है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ठीक है। दे समटाइम मैं हेल्प नहीं करूंगी तो शायद वो करेंगे ही नहीं, एंड दे कभी एफर्ट ही नहीं मानेगा। पर जिस दिन से आप वो व्रत अंगीकार करते हो, श्रावक के 12 व्रत की बुक भरी और आपने व्रत अंगीकार किए, उस टाइम से आपके जत्थे के जत्थे कर्म हटना चालू हो जाते हैं, आपकी आत्मा से निर्जरा चालू हो जाती है विदाउट यू नोइंग। वैसे तो श्रावक के 12 व्रत की बुक से संवर ज्यादा एक्टिवेट होता है, बट संवर से भी निर्जरा भी बहुत एक्टिवेट होती है, याद रखना, ओके। तो दोनों चीजें चालू हो जाती है, संवर और निर्जरा दोनों जत्थे के जत्थे कर्म हटते हैं। आप जत्थे कितना हलुकर्मी बनते हो, कितनी हाई लेवल पे, उसके बाद भी कोई आदमी श्रावक के 12 व्रत न ले, इट्स अ बिग वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, राइट? आपको ये मौका फिर से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अभी मर भी जाते हो, आप जितने अच्छे श्रावक हो। महावीर स्वामी भगवान ने 10 श्रावक उपासा दशांग के अंदर बताए, सब लोग 5वें गुण स्थान में थे, सब लोग मर के पहले देवलोक में उत्पन्न हुए। आज कौन से गुण स्थान में है? 4th गुण स्थान में, राइट? आई एम जस्ट सेइंग वो मेंटेन नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि वहां पे भी पहले देवलोक के अंदर भी यही श्रावक के 12 व्रत नहीं है। इट मेक्स सच अ बिग डिफरेंस। तो आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि श्रावक की 12 व्रत तो लेने ही है, और हर साल संवत्सरी वाले दिन उनको रिन्यू भी करने हैं, फ्रॉम दैट संवत्सरी टू द नेक्स्ट संवत्सरी। संवत्सरी कभी भी आती है, यू नो, इट्स द डेट्स आर प्रीटी लूज एंडेड, राइट? तो करने ही है। और प्रतिक्रमण के शाम संवत्सरी के रात वाले दिन क्या करना है? जाके पूरे साल में जो गड़बड़ की है, जो अतिचार लगे हैं, उसके लिए सॉरी बोलना है और रिन्यू करना है। रिन्यू का मतलब होता है ज्यादा यदि आप कुछ ऑल्टरेशन करनी है तो करो, नहीं तो उसी को वापस ले लो।
पर एक बार देखो तो सही डिटेल में कि मैंने तोड़े तो हैं कि नहीं तोड़े हैं। संवत्सरी आ रही है एंड यू शुड बी रेडी विद दिस श्रावक की, एक बार पढ़ना चालू कर दो श्रावक के बारे में। याद रखना आज की डेट में जितने भी केवली भगवान जहां भी एग्जिस्ट करते हैं, उनके केवल ज्ञान में जब वो आपको देख रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी पता है वो कैसे देख रहे हैं? ये श्रावक के 12 व्रत से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि शोभा जी कि ये व्रत है, वो इस दायरे में रहती है, राइट? उसके मतलब गोल्ड का, सिल्वर का, अहिंसा का, सत्य बोलने का, ब्रह्मचर्य की ये मर्यादाओं में रहने वाला जीव है, तो वो ये सब देख रहे हैं, मतलब वो श्रावक के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। सो हमारी आइडेंटिटी उनकी आंखों में भी ये व्रतों के लिए हमारा सब कुछ जो है ये श्रावक के 12 व्रत है। हमारी ये मर्यादाएं समझ लो, मर्यादाएं हम इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओके? और याद रखना ये एक तरीके का एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है तुम्हारे आसपास। क्या करता है? 50 किलो सोना रखा है, चाहे बहुत अमीर हो, 50 किलो सोना रखा है, उसके बाद 51st जो केजी है वो बाहर है, आप उसके अंदर दायरे के अंदर। इट्स अ प्रोटेक्टिव बबल विच यू आर इन। व्हाट मोर डू यू वांट? ओके? लक्ष्मण रेखा भी बोल सकते हो इसके अंदर, यू आर इनसाइड द लक्ष्मण रेखा। ओके? So let's not get into what श्रावक के 12 व्रत is, because we have understood the gravity कि कितनी इंपॉर्टेंट है। यदि शिवोपशम नहीं करोगे तो ये श्रावक के 12 व्रत भी नहीं लोगे। नंद मणियार की स्टोरी से महावीर स्वामी भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि जो आदमी श्रावक के महावीर स्वामी भगवान के आने से सम्यक दर्शन की स्पर्शना करके श्रावक के 12 व्रत जिसने अंगीकार किए, जैसे आप और मैं अभी है वैसे अंगीकार किया, बट महावीर स्वामी भगवान चले गए, तो होता है ना विहार करके जब कोई चले जाते हैं साधु भगवान, तो क्या होता है? आदमी भूल जाता है अपने श्रावक के 12 व्रतों को। फिर क्या होता है? वो टेम्पो जो बिल्डअप होता है ना, धर्म करना है, मोक्ष जाना है, सम्यक दर्शन चाहिए, सब कुछ जीरो। फिर क्या होता है? 50 काम याद आते हैं, बट मोक्ष जाने का काम याद नहीं आता है। तब क्या होते हैं? नंद मणियार भूल जाता है और मरते वक्त तक सम्यक दर्शन नहीं होने से मेंढक रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है? आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये सब भगवान बता चुके हैं कि बॉस तुम प्लीज ऐसे नंद मणियार की तरह मत बनना, प्लीज डोंट फॉरगेट। इवन हमारा साथ चले जाएं, इट्स ओके, हमारा साथ चले जाएं, तुम्हारे पास तो आगम है ना। महावीर स्वामी भगवान इज स्टिल टॉकिंग टू यू थ्रू आगम्स। ओके? कंटिन्यू रीडिंग देम। सो आज हम लोग श्रावक के 12 व्रत जो हमने अंगीकार किए हैं, तो पहला व्रत जो है ना, वो जो व्रत का जो नाम है ना, 5 महाव्रत का ही छोटे छोटे व्रत हैं। तो पहला मैं ट्रांसलेशन करके प्रणतिपात वाला लेती हूँ। ओके? जिसको ब्रॉड एंगल में अहिंसा भी बोलते हैं, अहिंसा का पालन करो। पर जैन धर्म के अंदर एक वेरी एडवांस लेवल का वर्ड यूज होता है प्रणतिपात, प्राणों का अतिपात, राइट? एंड प्राण 10 तरह के हैं। तो बेसिकली भगवान बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा भी हर्ट मत करो, तो मतलब अलग अलग डायमेंशंस बता दिए कि भैया इतना भी मत करो, किसी को इतना भी मत करो। सो लेट अस अंडरस्टैंड द होल व्रत इन व्रत ये है क्या। ठीक है? मैं पहला व्रत जो प्रतीक जो जिसको जो चौथे आवश्यक के अंदर जो अर्धमागधी भाषा वाला जो पाठ है ना, जिसको श्रावक सूत्र बोलते हैं, मैं उससे आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है? मैं वो जो पहले वाला जो होता है मैं वो वाला नहीं पढ़ रही हूँ, मैं हिंदी वाला नहीं पढ़ रही, मैं अर्धमागधी वाला पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो असली में मेन चीज है। पहला अणुव्रत थुलाओ पाणाई वायो वेरमणन, बेसिकली ये पहला व्रत का अर्धमागधी वर्जन है और कुछ नहीं। ठीक है? स्थूल मतलब मोटे तौर पे जो हम लोग जो श्रावक लेते हैं, महान व्रत वाला नहीं। त्रस जीव बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय को क्यों नहीं लिया? एनीबडी? हम उनके नहीं रख सकते हैं जैना। वेरी गुड। हम श्रावक लोग उनको शट डाउन नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? जान के, पहचान करके, संकल्प करके। पहले हम जानते हैं, पहचानते हैं, संकल्प करके उसमें सगे संबंधी स्व शरीर के लिए पीड़ाकारी। स्व शरीर के में पीड़ाकारी क्या क्या होता है? गिव यू एन एग्जांपल। कभी आपने सुना है पेट में कीड़े हो जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि भैया इसके पेट में कीड़े हो गए हैं, डीवर्मिंग करा लो, राइट? आई डोंट रिमेम्बर, बट एक जमाने कि कोविड जो था वो
ओके, मुझे याद नहीं है कि कोविड जो था वो बैक्टीरिया था कि वो क्या था, वेदर इट वाज सचित और अचित, आई डोंट नो, बट था जो भी। यदि कई होते हैं ना, देखो बीमारियां दो तरीके से भी हो सकती है, बीमारियां के बहुत सारे कारण बताए, बट एक और चीज होती है जिसमें जीव, दूसरे तरह के जीव हमारे बॉडी में एंटर करके प्रॉब्लम करते हैं। एक होता है पुद्गल, मतलब डेड पुद्गल हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और वो हमारी तबीयत खराब करते हैं, बट तो उसको, उससे हम इलाज करते हैं तो उसमें तो कोई कर्मबंध नहीं है। बट मेरा सवाल है कि मेरे बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो सचित हैं, जो अलाइव हैं, और वो मेरी बॉडी में तबीयत खराब करते हैं, तो क्या मैं उनको मार सकती हूँ कि नहीं मार सकती हूँ, सवाल है। मार सकती हूँ? हाँ, ओके, मार सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्व शरीर के लिए पीड़ाकारी, शरीर के पीड़ाकारी। स हाँ, अपराधी को छोड़। अगेन स अपराधी का देखो, तो ये स्व शरीर के लिए पीड़ाकारी का मतलब बीमारी या कुछ भी होता है, एनीथिंग हर्टिंग योर बॉडी, एनीथिंग, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर तो मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार, कोई आपको तंग कर रहा है, यू हैव फुल राइट टू सेल्फ डिफेंस यदि आपका बॉडी अफेक्टेड होता है ये, ओके। तो स्व शरीर के लिए पीड़ाकारी और स अपराधी को छोड़, यदि वो अपराधी है, ओके, then you can do something। निरपराधी को हनने की बुद्धि से हनने का पचकान, मतलब यदि वो निरपराधी है ना, देन यू सी द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपको श्रावकपना अच्छे से समझ में आती है। इसकी लैंग्वेज है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज सेइंग यू आर ए श्रावक, यदि आपको कोई अटैक कर रहा है, शरीर को अटैक कर रहा है, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आप उसको हनने, आप उसको हर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट यदि इसके बियॉन्ड है तो आप उसके पचकान आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। सो मान लो मेरे घर के अंदर कॉकरोचेस हैं और ये सब चीजें हैं, तो श्रावक के पहले ये जो पहला व्रत है ना, मैं उसमें रखूंगी कि नहीं, मैं अपने घर में अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, खाने पीने की चीजें प्रोटेक्ट करने, हेल्थ, कॉकरोच हो जाएंगे तो हेल्थ ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड, वो सब की चीजें करने के लिए मैं कॉकरोचेस का भी इलाज करूंगी, या जाले भी निकालूंगी, उसमें जीव हिंसा, चाहे कॉबवेब्स होते हैं ना, तो उसमें स्पाइडर हो या कुछ भी हो, आई विल हर्ट एंड दैट इज ओके, बिकॉज ये थिंग, सी आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये बहुत ब्रॉड एंगल है, आपको बहुत छूट दी गई है, आप पंचेंद्रिय भी यू कैन हर्ट। वाई? यदि आपने आगार रखे हैं तो यू कैन हर्ट। आर वी क्लियर? मजा नहीं आ रहा है आपको करने में, बट इफ इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन। आर वी क्लियर? इसमें किसी को डाउट है तो आर्ग्यू करो, मैं श्रावक पने के एंगल से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि श्रावक पने के एंगल से जब आप अहिंसा पढ़ते हो तब यू आर वेरी क्लियर कि आप जब कुछ किसी को हर्ट करते हो आपको गिल्ट कॉन्शियस नहीं आता है। सो पूजा, मेरा सवाल है कि जब तुम कॉकरोच को मारती हो अपने घरों के अंदर, यू हैव टू डू सर्टेन रेमेडीज फॉर दैट, या कॉबवेब्स को मारती हो, या ऐसी कई चीजों को जो तुम मार डालती हो और तुमको पता है कि ये तो त्रसजीव है और मार डालती हो, एंड इट इज यू आर प्रोटेक्टेड अंडर श्रावक के 12 व्रत, मतलब आगार को ही तुम यूज करती हो, तो तुमको गिल्ट होना इज एन आर्त ध्यान। मैंने पहले ही बता दिया, गिल्ट फील करना, अरे मैं मार रही हूँ, माय गॉड आई एम बैड, ये फील करना इज आर्त ध्यान, ये धर्म ध्यान नहीं है। तो क्या सोचना उस वक्त सो दैट वो धर्म ध्यान को क्वालिफाई करे? पूजा, मतलब आंटी इनको हटाना पड़ेगा ये जीवों को, बिकॉज मैं इनके साथ नहीं रह पाऊंगी। ये मतलब इट में अफेक्ट खाने में घुस जाए या कहीं भी चल जाए, तो जब हटा देते तो फिर मिच्छामी दुक्कडम दे देते आंटी, जब जैसे कॉकरोच को ठीक अगर है, बाहर। ठीक है। सो ये जो ट्रिक मैंने जो बताई है ना, इसके अंदर ये सोचो कि भगवान मैं अभी संसारी जीव हूं, मैं श्रावक हूं, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, राइट। वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं इन चीजों से भी निवृत्त होगा और तुम्हारी कौन सी वो जो 3 मनोरथ एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आत्मा तुम्हारी ये 3 मनोरथ बोलना चालू करती है ना, वो दिन कब आएगा कि मैं साधु बन जाऊंगा एंड आई डोंट हैव टू डू ऑल दिस नॉनसेंस, राइट। तब सोचो कितनी महान निर्जरा। आपको मैंने बताया था ना वो ठाणांग सूत्र ठाण 3 में ये सब चीजें 3 मनोरथ के बारे में बोला है कि जब जब तुम 3 मनोरथ करते हो महा निर्जरा और महापर्यवसन होता है। तो आपको गिल्टी फील नहीं करना है कुछ ये सब अटैक करके, क्या फील करना है?
वो दिन कब आएगा कि मैं इन चीजों से निवृत्त होऊंगा। ओके, कार्तिक सेठ का जीव आज की डेट में पहले देवलोक का इंद्र है। पहले वो कार्तिक सेठ का जीव था, मतलब ही व्हेन ही वाज अ श्रावक इन अ सिटी, तो वो राजा का बहुत एडवांस लेवल का श्रावक था, जिसके अंडर बहुत सारे बिजनेसमैन उसके अंडर थे। ही वाज अ वेरी एफ्लुएंट गाय। उसकी पीठ पे एक नॉन जैन साधु ने उसको इंसल्ट करने के लिए ना खीर खाते हैं, ऐसे उसकी स्टोरी आती है। इन बिकॉज दैट गाय वांटेड टू इंसल्ट कार्तिक सेठ, वो इंसल्ट के तौर पे उसको लुक डाउन करा के कि देखो मैंने तेरे को झुका दिया। और कार्तिक सेठ को क्यों झुकना पड़ा? क्योंकि वो राजा था, और राजा यदि बोलता है कि यार मुझे उसको पारना कराना है, तो बेटा तू मतलब उसको तेरी पीठ पे करना है तो तुझे पीठ करनी पड़ेगी। तो वो कर देता है, कर देता है। बट उसका फर्स्ट थॉट आता है कि यदि मैं साधु होता ना तो मेरे को ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज साधु डज नॉट हैव टू लिसन टू ऑल दिस नॉनसेंस। बट एज अ श्रावक यू माइट हैव टू लिसन टू, मैंने बताया ना, देवी देवता, राजा, माँ बाप, कई लोगों को का फोर्स होता है तो आपको करना पड़ता है। ही फेल्ट सो बैड कि यार मैं श्रावक हूं ना, इसलिए मुझे ये पाप कर, मतलब ये सब बकवास। एक सुदेव सुगुरु सुधर्म को छोड़ के भी मुझे किसी और को वंदना करनी पड़ गई, मतलब उसके सामने झुकना पड़ गया। और उसका था कि यार मैं दीक्षा ले लेता ना तो बेटर होता। आपको समझ में आ रहा है? ये आत्मा की आवाज होती है when you are done with that संसार thing। बट आप संसारी चीज फिर भी कर रहे हो, याद रखना, you cannot shut it down। क्यों नहीं कर सकते हो? जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक करते चले जाना पड़ेगा। घर में झाड़ू पोछा भी तो करोगे ना, क्या जीव नहीं मरेंगे झाड़ू पोछे से? पोछे में क्या पानी के जीव नहीं मर रहे हैं क्या? सब कुछ हो रहा है। बर्तन नहीं धोगे क्या? बर्तन धोने में भी तो काफी जीव मरते हैं। सब कुछ होगा। अगेन टेलिंग यू, जब आप घबरा जाओ इन सब कर, आपको गिल्टी फील नहीं करना है। आपको ये फील करना है वो काश वो दिन कब आएगा जब मैं इस हिंसा को मिनिमाइज करके छोड़ के दीक्षा अंगीकार करूंगा, देन आई एम डन विद ऑल दिस जीव हिंसा। दैट itself creates a lot of निर्जरा। समझ में आ रहा है कि आपको किस एंगल से देखना है उस पर? गिल्टी फील नहीं करना है। गिल्टी फील इज एन आर्त ध्यान, इट्स नॉट एनी प्रोडक्टिव वैल्यू। ठीक है? आगम में जितने लोगों ने भी युद्ध किया, they were not feeling guilty at all। Was Krishna feeling guilty? द्रौपदी felt guilty, सीता felt guilty। 16 सतियों में से सब लोगों को कुछ ना कुछ तो युद्ध करने ही पड़ गए थे ना बीच में, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, राइट? तो सीता को अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो कोई उठा के लेके गया, what the hell were they doing? अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो करना पड़ा उसने किया। Was she feeling guilty for self protecting herself? Anybody? किसी को गिल्टी फील हो रहा था? एक भी स्टोरी बताओ। इससे क्या पता लगता है कि यदि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप किसी को हर्ट भी कर देते हो, ओके, सामने वाला मर भी जाता है, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी। प्लीज अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड? श्रावक के मर्यादाओं के अंदर रह के आप सब कुछ कर सकते हो। चेड़ा राजा तो राजा था और वॉरियर भी था, ओके? उसके श्रावक के 12 व्रत के अंदर दिन में एक बार युद्ध करने का भी, मतलब दिन में एक बार बो एंड एरो चलाने का भी आगार था, याद रखना। उसकी वो जॉब रिक्वायरमेंट थी। तो भी वो 5वां गुण स्थान था, ब्यूटीफुल। तीसरे भाव में मोक्ष आएगा, भगवान बोल रहे हैं, ओके? बट कुछ चीजें याद रखना। क्या चीज याद रखोगे? इट नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी। मतलब क्या है? आप सिर्फ सेल्फ डिफेंस आपको अलाउड है, फर्स्ट अटैक आपको अलाउड नहीं है। आप जाके किसी को तंग नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते। एज अ सेल्फ डिफेंस द्रौपदी ने भी जो किया युद्ध, क्या वो चीरहरण के बाद किया ना, जब सब कुछ हो चुका था, उल्टे सीधे काम हो चुके थे, जब 50 बार अटैक्स हो चुके थे कि मार डालने के, पांडव को और द्रौपदी को मार डालने के बहुत सारे लाक्षाग्रह और ये सब हो चुका था, उसके बाद युद्ध हुआ ना एज अ सेल्फ डिफेंस। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, श्रावक हो, प्लीज अंडरस्टैंड, आप सब कुछ कर सकते हो, यू डोंट हैव टू फील सॉरी। क्योंकि व्हेन यू फील सॉरी यू आर डूइंग आर्त ध्यान, इसकी कोई प्रोडक्टिव आउटिंग नहीं। बल्कि ये सोचो, 3 मनोरथ वाले टॉपिक सोचो, अंडरस्टूड? कि मैं श्रावक हूं इसीलिए करना पड़ रहा है, यदि मैं श्रावक नहीं होगा, साधु होता तो नहीं करना पड़ता। इस लेवल की थिंकिंग इज अ राइट पर्सपेक्टिव। यही सम्यक दर्शन का एंगल है अहिंसा के लिए, अंडरस्टूड?
बट क्रॉस चेक कर लेना कि ये सेल्फ डिफेंस में हो रहा है, नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी, मतलब मैं पहली बार नहीं करूंगा। चेड़ा राजा भी जब युद्ध करता है तो सामने वाले को बोलता है पहले तू एरो चला, तुम भगवती सूत्र पढ़ोगे तब तुमको रियलाइज होगा। तो ये सब चीजें मैं आपको किसी वजह से बोल रही हूँ कि आपको अपनी सेल्फ डिफेंस में सब कुछ अलाउड है, साधु को अलाउड नहीं है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट अलाउड है, नॉट 100%, पर श्रावक को तो अच्छे से अलाउड है, युद्ध भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। क्यों? स्व शरीर में पीड़ाकारी, ठीक है, वो स्व अपराधी है, तो स्व अपराधी होगा तो भी मुझे अलाउड है मारना, ठीक है। तो किसको अलाउड नहीं है? यदि वो निरपराधी को हरने की बुद्धि से हनन नहीं कर सकते उसका। आर वी क्लियर? इसमें किसी को आर्ग्यूमेंट है तो करो। नहीं? ठीक है। अब आगे चल के बोला जा रहा है जाव जीवाय दुविणम तिविणम न करीमी न कारिमी मनसा वैसा कैसा। दुविणम तिविणम का मतलब है करूं नहीं कराऊं नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ना खुद करते हैं ना हम दूसरों को बोलते हैं प्लीज तुम कर लो। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है, क्योंकि हमको पता है हिंसा करनी है तो हम मारते नहीं है और ना दूसरों को करने देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? मनसा वैसा कायसा में। कायसा इज वेरी इजी, कायसा मतलब काया से हम नहीं मारते, ये भी बहुत इजी है। प्रॉब्लम आती है मनसा वैसा मतलब मन और वचन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। उसमें वचन में फिर भी हम कंट्रोल रख लेते हैं क्योंकि हमको डर लगता है यार सबके सामने युद्ध कर लो, मार डालो, काट डालो बोलोगे तो यार सामने वाला आदमी को पता लग जाएगा कि मैं कितनी गंदी हूँ। तो वो फिर भी हम थोड़ा सा अपने आप को रोक लेते हैं, पर मन को हम रोकते ही नहीं है। मन में हम बहुत बड़ी हिंसा करते हैं। और आगम बता रहा है तेंदुलमच की स्टोरी से कि भैया मैक्सिमम जो क्रिया लगती है, क्रिया का जब टॉपिक कर रहे हैं ना हम लोग 25 क्रिया का, तो उसके अंदर एक चीज याद रखना कि मैक्सिमम क्रिया मन से लगती है। ओके? एक साधु कायोत्सर्ग में है, 7वें गुण स्थान में है, 7वें गुण स्थान में एक साधु कायोत्सर्ग में है। ओके? वो शुभ क्रिया कर रहा है, मैं गंदी क्रिया नहीं बोल रही, शुभ क्रिया ही है उसकी, राइट? और मैं ऐसे ही कुछ काम कर रही हूँ, किसकी क्रिया ज्यादा है? तो भगवान ने बोला साधु की, क्योंकि एक तो 7वां गुण स्थान है, ठीक है। तो मन से, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, मन से मैक्सिमम क्रियाएं होती है। सो वहां पे ना हम लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं और मारकाट मचाते हैं मन में। क्यों मचाते हैं? कोई ना कोई या तो कषाय ट्रिगर होता है या नौ कषाय ट्रिगर होता है, हमको बोलता है यार गाली दे दे सामने वाले को, मार डालने के बारे में सोच, ठीक है। और कोई ना कोई कषाय और नौकषाय हमको बोलता है इट्स जस्टिफाइड, पाकिस्तान पे अटैक कर दो, थोड़ा सा प्रोवोकेशन होता है क्या करो, मार डालो। हमारा दिमाग बोलता है ना, हाँ मार डालो बोलता है। आपको क्या लगता है कर्म आके नहीं चिपके तुम्हारे ऊपर? चिपक गए। और क्या तुमको फ्यूचर में भुगतने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? भुगतने पड़ेंगे। इसका मतलब हमको कहाँ वॉच करनी है, इस मन से भी हम किसी की हिंसा ना करें, इस पे वॉच करो, क्योंकि काया से तो हम बहुत सुधर चुके हैं, राइट? वचन से भी हम बहुत सुधर चुके हैं, बट हम मन से अभी भी नहीं सुधरे हैं। इसमें बहुत बहुत वी हैव लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत स्कोप है इसमें हम निर्जरा करने का, बहुत स्कोप है संवर करने का, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार क्या बोलते हैं? मार डालो, काट डालो, राइट? अपने बेनिफिट में, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में हम यही करते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही होता है ना ये हमारा सबका। गुस्सा आया, सामने वाले का बुराई सोचेंगे हम लोग। और देखो कई बार तो क्या होता है, सामने वाला सचमुच अत्याचारी होता है, सीरियसली, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तुम बुरे हो, सामने वाला रियली अत्याचारी है, तो आपको और भी ज्यादा गुस्सा आता है और आप मन से आप हिंसा करते हो। फिर भी आप कर्म बंद करते हो, क्योंकि भगवान कहते हैं कर्म ये नहीं देखेगा दैट यू हैड अ जस्टिफाइड रीजन। ओके? सो हम लोग, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरे हिसाब से आई हैव लॉट्स ऑफ स्कोप व्हेन इट कम्स टू मन को कंट्रोल करना। प्लीज डू इट। मैंने आपको बताया था कि मेरे को जब मैंने मारासात से वो पाकिस्तान पे बॉम्ब डालवाना था ना, जब हम छोटे थे, तो बस हर चीज में बॉम्ब डाल दो, खत्म कर दो, एनालिएट कर दो, लेकिन लिटरली हमारे मुंह से निकल जाते थे, ये सब वर्ड्स निकलते थे।
और हम our brain used to say, oh we love our country, ना, that's why it's justified in saying all these things. और ये तो बहुत नॉर्मल था, थोड़ा भी प्रोवोकेशन पता लगा कश्मीर में 2 बंदे मर गए, 2 फौजी मर गए, बस बॉम्ब डाल दो, दैट वाज अ स्टैंडर्ड टॉपिक। जब हमारा सा को ये बात पता लगी तो उन्होंने मुझे बोला कि इसका तो प्रायश्चित आता है। तो मैंने बोला ठीक है यार, प्रायश्चित देंगे, कुछ जैसे मिलते हैं प्रायश्चित मिल जाते होंगे। उन्होंने बोला ये छोटा प्रायश्चित नहीं है, तुमको पता नहीं है, व्हाट हैव यू डन। और उनके आर्ग्यूमेंट पता है क्या थे कि जब तुम पाकिस्तान पे बॉम्ब डालोगे तो सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही मरेंगे कि आसपास के लोग भी मरेंगे, मतलब आउटसाइड द कंट्री भी मरेंगे। फिर उनका पता है क्या सवाल था, सिर्फ फौजी मरेंगे कि सिविलियंस भी मरेंगे? ठीक है, फिर उनका आर्ग्यूमेंट था कि जब तुम बॉम्ब डालोगे तो औरतें भी मरेंगी और बच्चे भी मरेंगे कि सिर्फ जिन्होंने तुम्हारे मतलब जिन्होंने अटैक किया है, मतलब जिन्होंने मार डाला वही मरेंगे? इससे उन्होंने 5-6 सवाल किए। आई फेल्ट सो स्मॉल, आई वाज लाइक शिट मैन, व्हाट द हेल हैव आई डन, राइट? व्हाट द हेल हैव आई डन? आई रियली फेल्ट सो बैड। एंड तब तक तो मैं, आई लव माई कंट्री, आई एम नॉट इवन रिपेंटफुल। आपको जबरदस्ती मारा साहब प्रायश्चित देना है तो दे दो, बट आई एम नॉट इवन रिपेंटफुल। और यदि फिर से पाकिस्तान ने ऐसे किया, फिर से मैं उसको ऐसी बददुआ देने वाली हूँ। बट आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स जो मारा साहब ने दिए, उसके बाद आई वाज लाइक, मारा साहब जो प्रायश्चित देना है दे दो, राइट? और मैं आज तक वो पाल रही हूँ। द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मारा साहब जॉब इज टू प्रोटेक्ट अस। ठीक है, उनको दिख गया कि मैंने ढेर सारे कर्म बांधे बेवजह पे, राइट? ना मैं राजा हूं, ना मैं फौजी हूं, ना मैं पॉलिसी डिसीजन मेकर का इन्फ्लुएंस करने वाला हूं। हु एम आई? नोबडी। कर्म बांध के बैठ गए विद नो प्रोडक्टिव आउटपुट, राइट? वो एरियाज को आप शट डाउन प्लीज करिए, प्लीज करिए। ये सब चीजें मैं आपको किस लिए बोल रही हूं कि मोहिनी करम आपको एक्सक्यूज भी देगा। आप जस्टिफाइड हो, आप हिंसा कर रहे हो ना, आप मन से हिंसा कर रहे हो ना, आप जस्टिफाइड हो। ये कौन उल्लू बना रहा है आपको? मोहिनी करम उल्लू बनाएगा। और क्या बोलेगा? वेरी गुड जब कर रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है, मोहिनी करम उल्लू बना रहा है, बिकॉज यू लव योर कंट्री एंड यू हेट द अदर कंट्री। ओके, उल्लू मत बनो मोहिनी करम से, करो ही मत। क्या महावीर स्वामी भगवान के टाइम में सोच के देखो, वहां पे सब बड़े पीसफुल कंट्रीज थे आसपास, कोई किसी से युद्ध नहीं कर रहा था। हाँ, कोई किसी को पे घुस के किसी का मर्डर नहीं कर रहा था। चंदन पाला के पापा के कंट्री पे किसी और कंट्री ने अटैक किया, उसके पापा को मार डाला, ऐसा वर्णन आता है। फिर ये 16 सतियों में से भी किसी की भी मृग्यावती, पता नहीं किसी का पति ने किसको मार डाला, मतलब राजा को मार डाला। ये सब नॉर्मल सिचुएशंस आती है। महावीर स्वामी भगवान ने क्या कर लिया? जाके झंडा गाड़ा, रैली निकाली, अहिंसा यात्रा की और ये सब करके सब लोगों को शट डाउन किया। क्या महावीर स्वामी भगवान हाई लेवल पे हिंसा, स्लेवरी, तब तक तो स्लेवरी भी थी, अभी स्लेवरी नहीं है, पहले जमाने में बहुत उल्टे सीधे काम बहुत थे, युद्ध में इतने लोग मर रहे थे बेवजह पे, महावीर स्वामी भगवान ने क्या कर लिया? कुछ नहीं। वाई कुछ नहीं किया? क्योंकि कई चीजें जो होती है ना, कर्मों के हिसाब से होनहार होती है। होनहार मतलब ये युद्ध तो होके ही रहेगा, इतने लोग बाजा बजा रहे हैं, कर रहे हैं। अरिष्टनेमी भगवान जो 22 नंबर के तीर्थंकर भगवान थे, वो कृष्ण वासुदेव जो थे, वो उनके कजिन ब्रदर थे। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ, अरिष्टनेमी भगवान की दीक्षा नहीं हुई थी, याद रखना। वो अभी भी मतलब राजा के, मतलब ही वाज अ प्रिंस। उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध, एक बड़े हाई लेवल के देवता ने अपना रथ दिया था, और उस रथ पे हाई लेवल पे एल्टीट्यूड पे उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। He didn't interfere। माय सवाल है कि भैया इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, आप फ्यूचर में अभी तीर्थंकर बनने वाले हो इसी भव में कुछ सालों बाद, यू शुड हैव इंटरवीन्ड। अभी तो आपने दीक्षा, मतलब अब दीक्षा भी नहीं ली है, यू कुड हैव इंटरवीन्ड। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर होनहार। कुछ कर्म उदय होता है, एक आदमी को दूसरे आदमी का मर्डर करना होता है, होनहार होता है ना, कई चीजें निकाचित लेवल की होती है। उस वजह से, होनहार की वजह से तीर्थंकर भगवान भी इंटरफियर नहीं करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान को कुछ और सत्य दिख रहा है।
एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर कर लिया मान लो, ठीक है, ए ने बी का किया। हमको क्या लगता है ए बहुत बड़ा गंदा आदमी है और बी बड़ा अच्छा आदमी है, पर हमको नहीं समझ में आता कि बी ने कुछ तो किया होगा ना पिछले भावों में, अंडरस्टूड टू गेट टू डाई लाइक दिस। महावीर स्वामी भगवान के कानों में जब कीले गड़े, महावीर स्वामी भगवान तो बहुत अच्छे थे, वो किसान जो था वो गंदा था, मतलब वो जो ग्वाला था वो गंदा था, बट अगेन महावीर स्वामी भगवान के कर्म उदय की वजह से वो बेचारा उस आदमी को कर्म बंद हुए, याद रखना। इसलिए कॉज एंड इफेक्ट में ना हम किसी को पे पिन पॉइंट करें कि कौन असली में अत्याचारी है ना, इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। और उस वजह से जो ज्यादा एडवांस लोगल की सम्यक दृष्टि जीव हैं या साधु हैं या तीर्थंकर भगवंत है ना, ज्यादा साइड्स नहीं लेते हैं और वीतराग दशा में रहते हैं। वीतराग दशा मतलब न राग करते हैं न द्वेष करते हैं। आर यू क्लियर? एक और क्वेश्चन पूछती हूँ इस पे, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आपके महावीर स्वामी भगवान को, ऑब्वियसली यू ऑल लव महावीर स्वामी भगवान, ये गारंटीड है, आपको बहुत प्यार है उनसे, और कोई नॉन जैन भी हो या कोई भी हो, somebody whom you don't even know, नॉन जैन, और उस कम्युनिटी का आदमी महावीर स्वामी भगवान को गाली दे रहा है, एंड ही इज सेइंग बैड थिंग्स अबाउट महावीर स्वामी भगवान, तब तो हिंसा कर सकते हो ना, कर सकते हो ना? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग यू जेन्युइन क्वेश्चन। हिंसा हिंसा क्यों करेंगे, मतलब उनको समझा सकते हैं। वो नहीं समझेगा, वो आपको 2 थप्पड़ और मारेगा और बोलेगा ले तेरे भगवान पे थप्पड़ काम, मारेगा तो हम भगवान भी में। मारेंगे वापस, थप्पड़ मारने से तो मारेंगे, ऐसे तो पहले हिंसा कैसे करेंगे उसके। अच्छा, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, लोग गालियां देंगे, आपकी आत्मा ने भी तीर्थंकर जैसे आदमी को कितनी बार गालियां दी है पिछले भवों में, यू हैव याद रखना। हाँ। क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं ऐसा कोई पाप नहीं है जो जीव ने नहीं किया है। तो ये जान करके जानो कि कोई ऐसे कर रहा है तो वीतराग दशा इज द गो टू रिस्पॉन्स। हिंसा को, मतलब हिंसा को कम करने का क्या उपाय है? वीतराग दशा में चले जाओ, वीतराग दशा। ओके, और वीतराग दशा कैसे आएगी? ज्ञान की गहराइयों में जाके आएगी। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको एक एग्जांपल दिया था कि वो जो होता है ना नपुंसक वेद वाले जो होते हैं ना, जिनको आजकल हम LGBTQ वाले सब बोलते हैं, जनरली उनको देख के हम लोग को क्या समझ में आता है? वी हैव अ नेगेटिव कॉनोटेशन। किसी भी तरह से कहीं देख लेते हैं तो यू नो वी लुक डाउन एंड वी आर नॉट, मतलब थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशंस आता है, थोड़ा सा द्वेष के टिंच होते हैं। तो वो जो द्वेष के जो टिंच होते हैं उससे हम कर्म बंद नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना? विच इज द वे आउट? तो मैं तो वहीं बैठ के ना भगवान से पूछती हूँ, महावीर स्वामी भगवान इस विषय पे आपका क्या मतलब आई क्रॉस चेक कि महावीर स्वामी भगवान आपका क्या ओपिनियन है इस इशू पे, आई क्रॉस चेक। तो भगवान अपने इश्यूज देते हैं कि भैया तुम भी बहुत बार नपुंसक बन चुके हो और ये अनादि काल से रहा है, ये 3 वेद होते हैं, बस सिद्ध भगवंत है जिनके वेद नहीं होते हैं, नपुंसक तो सिद्ध भगवंत भी बन रहे हैं, राइट? सो ये सब चीजों पे जब हम इश्यूज समझते हैं ना, तो ये सब जब भगवान से पूछा जाता है, भगवान आप इस इशू पे आपकी क्या राय है ना, तो आपको वीतराग दशा प्रकट होगी ही होगी, उस इशू पे होगी। इट्स द आउटपुट ऑफ ज्ञान पे एनालिसिस करके। तो आपको जब गुस्सा आ रहा है, हिंसा के भाव आ रहे हैं, आपका मन कर रहा है किसी पे द्वेष करके उसको हर्ट करने का, गुस्सा आ रहा है, क्या करना है आपको? लिख लो, ये एक्सरसाइज करना। जब जब गुस्सा आए, जब जब आपको इरिटेशन मचे, जब जब आप किसी को हर्ट करना चाहते हो, तो आप भगवान से पूछो, भगवान व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस इशू? भगवान what is your opinion on this issue? जैसे ही भगवान आंसर देंगे ना, आपका गुस्सा खत्म हो चुका होगा। हमारे घर में one person was wasting water like crazy। वो होता है ना, बर्तन धोने में इतना पानी लगा लो, कुछ भी कर लो भैया, हम तो चलाएंगे भैया, और मैं जितना मर्जी हथकंडे अपना दो भैया, पानी तो चलेगा भैया हमारा, राइट? किचन में
एक दिन मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, लिटरली आई वाज लाइक गुस्से में आया, मतलब मुझे आया हुआ था। एंड द फर्स्ट थिंग आई सेड, आई वाज सो एंग्री, आई वाज लाइक, ये बेवकूफ नल क्यों नहीं बंद कर रहा है, ऑल ही हैज टू डू इज, इतने काम के लिए लाइक 10% भी पानी नहीं लगता है, व्हाई इज द पर्सन नॉट यूजिंग द वाटर। अब उस बंदे को भी पता लग गया था कि मेरे को मुझे गुस्सा आ रहा है, पानी बंद नहीं हो रहा है इसलिए। तो वो बंदा, बेटा अब तो बेटा ले बेटा, अब तो और खुला रखेंगे। एंड माय एंगर वाज ऑन अनदर लेवल ऑफ एंगर लेवल, मतलब आई वाज सो एंग्री। तो मैंने भगवान को ऐसे ही देख के बोला, भगवान देखो मैं धर्म कर रही हूँ ना, मैं पानी बंद करना चाह रही हूँ ना, वेयर एम आई रॉन्ग? आई एम एंग्री एट दैट पर्सन, हाउ इज माय एंगर रॉन्ग? हाउ इज माय एंगर रॉन्ग? I just asked, देखो आई एम जस्टिफाइड, वो आदमी पानी वेस्ट कर रहा है, आप भी बोलते पानी वेस्ट नहीं करना है, वो जीव है, मर रहे हैं, आप बोलते हो, तो मैं आपकी बात मान रही हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है, हाउ एम आई रॉन्ग? इतना गुस्सा है हुआ था। पता है भगवान एक सिंपल सा आंसर बोला, मोक्ष तेरे को जाना है ना, तेरे को अहिंसा करनी है ना, राइट? उसने आदमी ने बोला कि मेरे को अहिंसा पालनी है क्योंकि मुझे भी मोक्ष जाना है, मुझे भी महावीर स्वामी भगवान का धर्म पालना है। उसने बोला, उसने अपना एंथुसियाज्म शो किया मोक्ष जाने के लिए? नहीं किया ना। तो तू जबरदस्ती अपने एंगल से सोच रही है कि भैया इसको भेजना है मोक्ष, ऐसे नहीं होता है। उसके दिमाग में आएगा ना कि मुझे मोक्ष जाना है, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं, तब वो पानी बंद करेगा। ठीक है, जबरदस्ती अपना धर्म मत ला दो किसी के ऊपर। हाँ, और भगवान बोलते हैं इसीलिए तुम जबरदस्ती लाद रहे हो ना अपना धर्म किसी और पे ना, इसीलिए तेरे को गुस्सा आ रहा है। मेरा गुस्सा ऐसे ठंडा हुआ है, ऐसे, इट ऑलवेज कम्स मी डाउन। तो जब गुस्सा आ जाए, जब भी गुस्सा आए, जब सामने वाले को हर्ट करने का मन हो, एंगर इश्यूज हो या समथिंग आए ना, जस्ट आस्क भगवान व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट इशू। जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन, एंगर इश्यूज, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट इशू? भगवान आप होते तो क्या करते? क्योंकि याद रखना, श्रावक है ना, बॉडी से हिंसा इज अलाउड, मन से तो फिर भी वो मोक्ष मार्ग ही करेगा। आगे क्लियर है? हमारे घर में जब हम धर्म करना चालू कर देते हैं ना, तो जबरदस्ती आलू बंद कर देते हैं। अरे मॉनसून सीजन चालू हो गया, 5 महीने तो धर्म करना है, अभी प्याज आलू और पता नहीं क्या चिकन ये सब बंद हो जाएगा, राइट? हम ये रूल्स बना लेते हैं एंड वी एक्सपेक्ट एवरीबडी टू फॉलो, राइट? पोजिशनों में तो और भी फोर्स करते हैं। सामने वाला आदमी की कई बार बस हो जाती है, आपने कभी सोचा है बस हो जाती है? बिकॉज उनका एंथुजियाज्म और तुम्हारे एंथुजियाज्म इन गोइंग टू मोक्ष, इवन तो जैसे मेरे बच्चे भी, लाइक यू नो, पीपल इन माय फैमिली सारे, मतलब दे अंडरस्टैंड व्हाट इज जैनिज्म, सब कुछ होने के लिए, बट देयर आर टाइम्स व्हेन उनकी भी बस हो जाती है। ओके, मैं उनकी बस कब होती है ये नहीं कंसिडर करूंगी, और सब कुछ आलू प्याज सब कुछ बंद करके भैया बाहर खाना बंद करेंगे क्या? हाउ इज, टेल मी, इज इट जस्टिफाइड? फिर मेरा सवाल है, महावीर स्वामी भगवान ने तो चारित्र में फोर्स के लिए मना किया है ना, यू कैन नॉट फोर्स चारित्र। कैन आई टेक अ डंडा एंड टेल यू आपको तो काष्ठना करना पड़ेगा, आपको तो इतने लोगस करने पड़ेंगे? क्या मैं डंडा लेके आपको ये फोर्स कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ ना। सो व्हाई आर वी डूइंग दैट टू आवर ओन चिल्ड्रन एंड फैमिली मेंबर्स? और जब वो रेजिस्ट करते हैं, हम उनको गालियां देते हैं, क्या बोलते हैं? इनको तो धर्म ही नहीं आता, इनको तो बस यही सब खाना है। यदि उनको खाना है, प्लीज बना के दो। आर यू क्लियर? प्लीज मेक इट फॉर देम, दे विल गो एट देयर, वो अपने स्पेस पे अपने चारित्र पालेंगे। तुम मत खाओ ना, तुमको आलू नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, जो नहीं खाना है मत खाओ, ओके? और बोलो नहीं बेटा प्रदूषण चालू हो गए, मैं 4 महीने नहीं खाऊंगी, ठीक है? सो दे आर लर्निंग, द चिल्ड्रन आर लर्निंग। व्हाट आर दे लर्निंग? कि 4 महीने मम्मी ने चिकन नहीं खाया, ये पता लगेगा ना। लेट द लर्निंग बी देयर, बट लेट द चारित्र कम वॉलेंटियरली। वॉलेंटियर समझ में आ गया? डोंट ला दो, नहीं तो वो भी एंगर का इशू बन जाता है। यदि आपको फोर्स करना है अपने बच्चों को, तो मैं भी फोर्स कर सकती हूँ, सबको एक आशने पचका देती हूँ 4 महीने की, पचकाऊं सबको? हाँ, नहीं पचकाऊं? समझ में आ रहा है ना? आई कांट फोर्स यू, यू कांट फोर्स अदर्स, ओके? ये सब छोटी छोटी चीजें हम नहीं समझते हैं, ये सेंसिटिविटी नहीं है। हमको धर्म करना है, हमारा एंथुजियाज्म है, अभी हाई है, टेम्पो हाई है, सब लोग करो भैया, घर के लोग सब लोग बोलते हैं भैया वी हैव 20 अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डील विद। आर वी क्लियर? सो ये सब हिंसा में ना एक ही चीज क्रॉस चेक करनी है,
पहले तो श्रावक को अलाउड है बहुत लेवल पे हिंसा, ये समझ में आ गया है। और दूसरी लेवल पे समझो, इसके बावजूद भी जो हिंसा आ रही है दिमाग में, खासकर वचन से काम आ रही है ना, उसको शट डाउन नहीं करोगे तो कर्मबंध है, श्रावक है। और उसको शट डाउन करने के लिए भगवान से पूछो, भगवान व्हाट इज योर ओपिनियन। ये 3 चीजें समझ में आ गई है। हाँ, तो मुझे लगता है आपको जैन धर्म का ये अहिंसा का कॉन्सेप्ट श्रावक के एंगल से समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं इसके अतिचार रूप बोल रही हूँ। ऐसे पहले स्थूल प्रणतिपात विरमण के पंच अयारा प्याला जानेवाना समयवा तंजा, ये जब भी है ना, ये 5 अतिचार जानने योग्य है पर मतलब आदरने योग्य, मतलब करने योग्य नहीं है। वो कौन कौन से हैं? तो भगवान है ना, इसके अंदर ना जो डिटेलिंग देते हैं ना, कि किसी को बांध देना। ओके, स्लेवरी तो वैसे है भी नहीं आजकल, ठीक है, बट किसी भी लेवल पे बांधना, निर्दयता से पीटना, गहरा घाव करना, वो तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे। शरीर की चमड़ी का छेदन करना, उतनी निर्दयता तुम्हें रही भी नहीं होगी। अधिक भार लादना, आजकल तो कभी होता है ना कि हम लोग एरोप्लेन या ट्रेन में भी जाते हैं तो आजकल सारे बैग्स के नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो कोई कुली ही नहीं करता है। तो एक जमाने थे कि हम लोग लादते थे लिटरली, राइट, आई स्टिल रिमेम्बर दोस टाइम्स। और खाने पीने में रुकावट डालना, तो हम ये सब स्टार्टिंग के, जो आप में इतनी निर्दयता तो नहीं है कि आप उसको बांध दोगे और उसको मारोगे पीटोगे, आप में निर्दयता रही भी नहीं होगी इतना धर्म करने के बाद। यहाँ तो आप गड़बड़ नहीं करोगे, बट आप क्या करोगे यार इनकी दीदी? अधिक भार लादना में ना ये भी होता है कि जितना हम सैलरी दे रहे हैं उससे अधिक काम करवाते हैं, वो भी अधिक भार लादना में आ जाता है। हाँ, जितना यदि आपने ओवर टाइम करवाया है या जितना लगता है ना, प्लीज उसको दे दो। हमको क्या लगता है कि यार उसको वो मांग नहीं रहा है, क्योंकि दैट पर्सन इज डेस्परेट फॉर जॉब्स। कई बार होता है ना, तो हम डिमांड एंड सप्लाई कैपिटलिज्म में आके क्या सोचते हैं, जब हम उसको स्क्वीज कर सकते हैं नहीं दो। पर आप समझो, आपके 500-1000 रुपया ज्यादा देने से आप गरीब नहीं होगे। क्यों गरीब नहीं होगे? डू यू नो दैट? क्योंकि आपके पास कितने पैसे हैं आपको पता है? पुण्य का रूल क्या बोलता है? जितने आपके ऊपर पुण्य के कर्म चिपके हैं उतने आपके पास पैसे हैं। ओके, सामने वाला यदि किसी वजह से 1000 रुपया आपसे लेके जाता है तो वो उसकी पुण्यवानी का वो खींच के लेके जाता है, आपको गरीब नहीं करता है। आपके ऊपर जो चिपका हुआ है तो वो 1000 कहीं से आ ही जाएंगे वापस। इसलिए दान जो आदमी देता है ना, उसका कभी खजाना खत्म नहीं होता है, ये एक रूल होता है। ओके, सो ये सोच करके भी किसी का हक मत मारो। जैसे ही हक मारा तो चिंता मत करो, अगले भव में तो बेटा कहीं कोई तुम्हारा भी हक मारेगा ना। डांट जब खोपड़ी में जाती है ना, तो ऐसा लगता है ना, अरे भाई लेके जा बेटा, तू 500 क्या 1000 रुपया लेके जा, एक्स्ट्रा लेके जा, राइट। सो ये सब पास्ट प्रेजेंट सबको देख के ना तुम्हारा वैसे ही वन कर जाएगा, ले जाएगा। तो हम ये जो बंदे वही 6 अही भारे हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं। कहाँ गड़बड़ करते हैं? खाने पीने में रुकावट डालना। थोड़ा लेटेस्ट इस पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, हम औरतों के हाथ में एक वेपन है। क्या वेपन है? खाना नहीं देंगे, मेड सर्वेंट ने ठीक से काम नहीं किया, तेरे को ठीक से खाना नहीं देगी, राइट। और बहुत अच्छा उसने काम कर दिया तो ये भी ले ले, तो ये भी खा ले, राइट। उसकी अवभगत करेंगे, उसको ज्यादा खाने को देंगे क्योंकि ज्यादा काम उससे करवाना है। So we use giving food to others as a weapon to control the other person, क्योंकि सामने वाले आदमी को भी भूख तो लगती ही है, ठीक है। So when we use that as a weapon to award somebody or to disaward somebody, disaward मतलब किसी को टॉर्चर करने के लिए हम यदि ये यूज करते हैं ना, तो भी हम बहुत हिंसा का भागी बनते हैं। एक स्टोरी आती है कि एक साधु को ना गोचरी नहीं मिलती, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसी जगह पे कोई और जाता है ना साधु गोचर लेने, तो आराम से वो पात्रे भर के आता है। पर जब वो साधु जाता है कुछ नहीं मिलता है। तो जब तीर्थंकर भगवान से पूछा जाता है कि भैया ये जाता है तो पात्रे खाली आते हैं सारे, महाराज साधु भगवंतों को कुछ मिलता ही है खाने को। तो उसका कारण ये बताया गया कि इसने पिछले भव के अंदर ना, वो जैसे एग्रीकल्चर के अंदर वो जो ठेकेदार होते हैं ना, तो जब जो उसके अंडर जो किसान जो पूरा टाइम जो खेती करके, मतलब जो हल जोत के आके लंच टाइम में भूखे मारे बैठते हैं ना, तो ये अपनी दादागिरी दिखाता है। क्या बोलता है? डू इट फॉर अ वाइल मोर एंड देन बैठ के खाना करो। और ये इस तरह से खाने में अंतराय देता है। ओके, ऑब्वियसली कोई बड़ा आदमी के सामने कौन कोई गरीब आदमी बोल देगा? वो नहीं बोलता है, बट कर्म तो बांध लिए ना। आई एम जस्ट सेइंग
इज इट रियली वर्थ दिस? खाना पीना में रुकावट मत डालो, खाना पीना फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, फ्री फ्लोइंग। श्रावक के घर का आप देखोगे, श्रावक के गुणों में नहीं, वो मार्गानुसारी के गुण में है। कोई तुम्हारे घर आता है, उसको खाना दे दो ना, यदि उसको भूख लगी है खाना दे दो। क्या खट जाएगा तुम्हारा? क्या खट मतलब क्या कम, कितने गरीब हो जाओगे भैया तुम? कितना आटा कम हो जाएगा, कितनी दाल कम हो जाएगी? मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आई नो समबडी जिसको सिर्फ इसमें इतना मजा आता था खाना खिलाने में, और जैन धर्म कम करना है और खाना खिलाने में, मतलब इतनी बेवकूफी भी नहीं करनी है। जैसे वो नंद मणियार ने प्याऊ बना दिया ना, वैसी लेवल पे बेवकूफियां भी नहीं करनी है, ठीक है? दैट बिकम सोशल वर्क 100%। मैं वो भी नहीं बोल रही हूँ करने की, बट कोई आया है घर में, उसको खिला के तो भेज सकते हो ना। खासकर गर्मी में पानी पिला दो या कुछ शरबत पिला के भेज सकते हो। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि खाने पीने की रुकावट में हम बहुत डालते हैं, क्योंकि ये हम लोग वेपन की तरह यूज करते हैं। डू नॉट डू दैट। एक सवाल पूछती हूँ, ईमानदारी से अपने आप को जवाब देना, मेरे को जवाब मत देना। आपके खुद के मम्मी पापा आए, खुद के भाई भाभी आए, राइट, उनकी फैमिली आए, आप उनको कितने प्यार से कितना अच्छा खाना खिलाते हो, राइट? बट वो लोग आपके घर में आ जाएं जिन्होंने आपको कुछ तंग किया हो, या यू नो सम पीपल हैव टॉक बैड अबाउट यू, या किसी ने आपके साथ बदतमीजी की होगी पहले तरीके से, आप उनको कितना खाना पीना कैसे सर्व करते हो? सोच के देखो ईमानदारी से। There is a difference in both of them. We are using food as a weapon of rag and dvesh. Okay? राग है बहुत खाना पीना, द्वेष है अलग सिस्टम है हमारे सिस्टम के। भगवान इसको भी हिंसा के अंतर्गत ले रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट पार्ट। डू नॉट यूज इट एवर। I know because I used to do that. I hate people very easily. पंगे लोगे, I'll put you in that category of, you know, I can punch you back kind of a thing, right? And I would be doing all, ये खाने पीने पे असर पड़ता है। I'm just saying कर्मबंध है इसमें, भगवान बता रहे हैं ये अतिचार रूप है, इसमें आगार अलाउड नहीं है, याद रखना। और रिटेलिएशन का अलाउड है, पर खाना पीना बंद करने का अलाउड नहीं है, याद रखना। Are we clear? अतिचार का मतलब है ये आप मत करो, जानने योग्य है पर आदरने योग्य नहीं है। ओके? मैंने आपको युद्ध करना अलाउड कर दिया है, यदि आपको सेल्फ डिफेंस में करना पड़े, सब कुछ अलाउड है, बट खाना पीना बंद एज अ वे ऑफ वेपनाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग एंड नॉट रिवॉर्डिंग इज नॉट अलाउड। ये अतिचार रूप है। समझ में आ रहा है ये दोनों में डिफरेंस? इज देयर अ डिफरेंस इन दैट? रेखा जी आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप टोटल ब्लैंक दिख रहे हो। ईमानदारी से ना सोचना क्या आप ये करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है? करते हो तो ये खाना पीना से निकल जाओ गंदे तरीके से, ठीक है? तो मेरा पहला अणुव्रत जो है प्रणतिपात वाला, वो फिनिश हो गया। इसमें कोई डिस्कशन करना है तो प्लीज आस्क, आर्ग्यू। मेरा काम इसमें भी सम्यक दर्शन देखने का तरीका बता रही हूँ, कैसे देखना है। जो करनी पड़ती है हिंसा वो करेगा श्रावक, विदाउट गिल्ट, विदाउट फीलिंग बैड, विदाउट सेइंग सॉरी 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 सॉरी। अबे जो करना है कर ना। उसके बाद 3 मनोरथ। आशिमा, या अगर रास्ते में जा रहे हैं हम लोग, कोई किसी हाँ। को, बूढ़े को या बच्चे को मार रहा है, तो उसको क्या बचाना नहीं है? नहीं मतलब किसको मार रहा है? किसी बूढ़े को या बच्चे को कोई आदमी मार रहा है, बचा सकते हो तो बचा लो, बचा सकते हो तो हाँ, बचा और अगर सकते हो जैसे तो बचाए बचाओ। उसकी हिंसा और भिड़के तो? मुझे लगता है कि यदि आपको बचाना है ना, तो वो जो मार रहा है ना उसको आपको ठंडा करना चाहिए। बचाने पे से ज्यादा जिसको गुस्सा आ रहा है ना, उसके पास लेजिट रीजंस है गुस्सा आने के, तो उसको ठंडा करो। क्या हुआ भाई, बता ना, क्या गड़बड़ हुई? यू शुड नो द स्ट्रैटेजी ठंडा करने के लिए। कमलेश आंटी, हमारा मेरी एक एक महाराज स्टूडेंट साहब ने है। व्याख्यान में सिलीगुड़ी में बोला है कि जैसे हाँ। है तो आप निकल जाओ, आप उसको कुछ मत बोलो। सी मारासा का स्टैंड तो बिल्कुल ठीक है, बट यदि आप कुछ कर सकते हो तो क्यों नहीं? मैं आपको एक नहीं, वो एग्जांपल क्यों देती हूँ। बोले, ऐसा क्यों बोले, वही पूछना चाह रही हूँ कि आप उसको कुछ मत बोलो, आप निकल जाओ, आपके कारण हिंसा भी और उसके मन में आ सकती है। आ सकती है, तो आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको कमलेश आंटी, मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है,
जो कई लोगों के पास है ना बहुत सारे सर्वेंट्स नहीं होते हैं और 2-2 बच्चे होते हैं ना, तो समटाइम यू गो मैड। तो कई बार वो बोलती है मेरा तो हाथ भी उठता है, गुस्सा भी आता है। नहीं, अपने बच्चों पर तो ठीक है, अपने घर वालों के भी तो ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं, कोई सड़क में किसी को पीट रहा है। सॉरी। तो मेरी वो जो स्टूडेंट है ना उसके पास सर्वेंट्स नहीं है, बिकॉज जो अब्रॉड में रहते हैं ना उन लोग के पास सर्वेंट्स नहीं होते हैं, सो दे हैव टू डू ऑल द वर्क देमसेल्व्स। एंड व्हेन आई से ऑल द वर्क देमसेल्व्स का मतलब है लिटरली बर्तन धोने से लेके सब कुछ काम खुद करना पड़ता है। तो वो मुझे खुद एडमिट करती है, हाँ मुझे तो गुस्सा आता है बच्चों पे, मेरा हाथ भी उठ जाता है, मैं मतलब बहुत कुछ होता है। तो मैं उससे बार बार पूछती हूँ कि इजंट इट योर फेलियर टू मैनेज द वर्क, इट्स नॉट देयर फेलियर। वो थोड़ा हाँ नहीं प्रोवोकेशन। आशिमा, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मैं बोल रही हूँ जैसे रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई और आदमी किसी और दूसरे को मार रहा है। वही आंटी मैं आपको बहुत बता रही हूँ बार कमलेश बोला आंटी, बच्चों को। यदि आप में कैपेसिटी है इम्पैक्ट करने की, इम्पैक्ट मतलब जो मार रहा है उसको बंद करने की आप में कैपेसिटी है तो करो ना, क्यों नहीं करो। हाँ, करने की तो कैपेसिटी है पर मेरा नहीं साहब है ने ये क्यों कैपेसिटी। बोला, वही पूछना चाह रही हूँ मैं। सी मारा साथ तो आप आंटी उसी वक्त आर्ग्यू करके बार पूछ सकते थे। बहुत बार इंटरफेरेंस करने से भी वो झगड़ा और बढ़ जाता है, अगर किसी या अननोन, इसीलिए भी नहीं ये करना चाहिए इंटरफेरेंस। पूजा का जो आर्ग्यूमेंट है ना कि जब हम इंटरफेयर करते हैं उसका भड़क भी सकता है, वो भी है। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि आपके पास कैपेसिटी है ना कि सामने वाले को शांत करने की, कोई घुसना नहीं तो मत घुसो अंदर, अच्छा। नहीं तो भड़क जाएगा ना सामने वाला। आप हाँ। देखो एक फैमिली में देवरानी जेठानी का 2 जनों का झगड़ा होता है, राइट। हम्म। तो दोनों देवरानी जेठानियां क्या एक्सपेक्ट करती है कि जो सास है ना सोल्यूशन करेगी, ये हमेशा होता है। सास बोलती है कि मैं जो मर्जी कर लूं, कोई सुधरने वाला नहीं है, सिचुएशन इज नॉट गोना चेंज, राइट। क्योंकि वो कुछ भी बोलेगी वो सिचुएशन एस्केलेट होगी, मतलब भड़क जाएगी, दोनों साइड से भड़केगी। और लोग सास को भी 2 गालियां ना, तो सास इज आल्सो इन द फाइट प्रोसेस, राइट। तो वो क्या वो अवॉइड करती है, बोलती है मैं नहीं करना चाहती, मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहती, मैं नहीं पढ़ना चाहती। तो ये तो नॉर्मल केसेस मैंने देखे हैं, सोच के देखो। मैं ये बोल रही हूँ यदि आप में कैपेसिटी है, ये अथॉरिटी है एज अ सास की कि आप बीच में पढ़ोगे और सारे झगड़े खत्म कर दोगे, आपकी इतनी कैपेसिटी है, वो करके दिखा दो। आप समझ गए कमलेश आंटी? हाँ जैसे हाँ एंटर करो और देखो कि ये चीज रिकंसाइल हो सकती है कि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, दोनों को अलग अलग करो और बोलो प्लीज अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, साथ में बैठ के कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या सास में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो भैया चुप करके बैठो ना सास, प्लीज। सास भी चिल्लाने लगेगी तो कैसे होगा? ये तो नॉर्मल केसेस हम आस पड़ोस में देख रहे हैं, अपने घरों में देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है। हमारा द एक्सपर्टीज लाइज इन शांत करना है आपको, जो झगड़ा कर रहा है उसको शांत करना है। आप में एक्सपर्टीज है तो कर लो, नहीं है तो चुप करके निकल लो, नहीं तो भड़क जाएगा सामने वाला, बस यही समझो ना। बट यदि एक्सपर्टीज है तो आप कर सकती हो, मैं तो बहुत इंटरफियर करती हूँ, मैं तो करती हूँ, यदि कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। और करके यदि सक्सेसफुल हो जाती हो तो महानिर्जरा का भी कारण बन सकती हो ना आंटी। हाँ हाँ कमलेश बेटा, आंटी। हाँ कर सकते हैं। और वो यदि क्या, मेरी बहू ने पूछा था, वो सिलीगुड़ी रहती है, तो हमारा हाँ वो व्याख्यान में गई, बोलती वापस आके बोलती है मेरे को तो, मेरा तो फिर मन नहीं करा, हमारा साहब ऐसा व्याख्यान दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने भी उसको यही बोला कि उसका कसाई सामने वाले का भड़क सकता है, तो तुमको हट नहीं, जरूरत नहीं है, आंटी अगर महाराज साहब एक, ने ऐसे बोला है तो एक इसीलिए महाराज साहब ने बोला होगा। आंटी एक स्टोरी आती है जिसमें ना एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत बार मारता है, तो मतलब वो रोड पे ही मारता है, तो एक आदमी जाके वो देखता है, रोज उसको मारता है उसकी वाइफ को, तो वो आदमी उसके हस्बैंड को एक थप्पड़ लगा देता है। तो वो लेडी, वो जो आदमी थप्पड़ लगाते, वो मतलब वो आदमी को वापस थप्पड़ लगा, बोलते तुमने मेरे हस्बैंड को कैसे मारा। तो कभी कभी इंटरफेरेंस करने से मतलब ये भी हो जाता है। या इंटरफेरेंस करने वाला जो बिचौला होता है ना, वो 50 बार सोचो और बीच पचड़े में पड़ो, क्योंकि जो पचड़े में पड़ेगा ना उसमें इतनी इतनी अथॉरिटी और पुण्यवानी होगी ना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो ही घुसना चाहिए। यदि इतनी पुण्यवानी और इतनी अथॉरिटी नहीं है तो बीच में पड़ के बेटा तुम भी पिस जाओगे उस दोनों, राइट। सो ऑलवेज चेक योर पुण्यवानी बिफोर एंटरिंग इनटू अ क्या बोलते हैं क्राइसिस। मैं अपनी बहुत क्राइसिस होता है, कभी कभी मुझे कोई एक किसी ने पूछा कि आप जैन धर्म की क्लासेस कर पाओगे इस इशू पे,
तो मैंने बोला भैया मैं जानती हूँ मेरी पुण्यवानी, और जिस जिस जगह तुम बोल रहे हो ना क्लास करने के लिए, वो लोग मेरे लेवल का जो आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि लॉट ऑफ व्हाट आई टीच नॉट एग्जैक्टली हाउ पीपल टीच। तो मैंने कहा यदि मैं अनेकांतवाद भी पढ़ाऊं, श्रावकपना भी पढ़ाऊं, कुछ भी पढ़ाऊंगी ना, इट विल बिकम अ कंट्रोवर्शियल थिंग इन योर्स थिंग। और मुझे पता है मेरे पास इतनी पुण्यवानी नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, इसलिए मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ आगम को पकड़ के रखो, आगम को पकड़ोगे तो मुझे गाली नहीं दोगे, आगम को छोड़ दोगे तो मुझे गाली देना चाहते हो। आई गिव दिस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मेरे पास इतनी पुण्यवानी नहीं है कि मैं बोलूं और सब लोग हाँ तहती करके बोले अरे आप सही बोल रहे हो। ठीक है आंटी? हाँ, check your punyavani before entering into a problem. Not all problems can be solved by you. यदि सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाते तो महावीर स्वामी भगवान भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। ठीक है, तो जब महावीर स्वामी भगवान भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं बहुत प्रॉब्लम्स, राइट, तो कई बार चुप होके निकल जाओ, मारासा इज नॉट रॉन्ग। मैंने बताया ना, ऑलवेज चेक योर पुण्यवानी। जैन धर्म में एक स्टोरी आती है एक किसान के बारे में, कि एक आदमी किसान किसान काम कर रहा था खेत में, तो महावीर स्वामी भगवान जा रहे थे गौतम स्वामी भगवान के साथ। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं गौतम स्वामी भगवान को कि तू उसके पास जा, उसको प्रतिबोध दे, वो दीक्षा लेगा तेरे को बोल के, और वो अपने समोसरण में चले जाते हैं। तो ये जाके बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं गौतम स्वामी भगवान, उसको प्रतिबोध देते हैं कि देखो इतनी जीव हिंसा, ये वो, पूरा वैराग्य दिलाते हैं। उस आदमी को सम्यक दर्शन स्पर्शता है, और उस आदमी को इतना वैराग्य आता है कि वो दीक्षा ले लेता है, साधु बन जाता है। साधु के कपड़े आ गए तो कहता है चलो अभी तुम मेरे भगवान महावीर स्वामी भगवान के पास चलो, तो वो संवत्सरण में लेके आता है। जैसे ही वो महावीर स्वामी भगवान को देखता है वो किसान, वो जो गालियां देना चालू करता है, अपने कपड़े, जो साधु के कपड़े उठा के फेंक देता है, बोलता है आई डोंट वांट दिस टू बिकम रिमेन अ साधु। तो जब गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं कि भगवान आपने बोला था, ये हुआ क्या, लाइक जब पता था वो नहीं टिकने वाला तो आपने मुझे बोला क्यों के जाओ। तो कहते हैं इसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना तूने करवा दी, आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू हैव डन द जॉब, राइट। उसके बाद पे वो परिवाही किसी वजह से हुआ, बिकॉज ही कांट टॉलरेट मी। द रीजन इज पिछले भव के अंदर वो शेर था और मैं त्रिपुष्ट वासुदेव था, और मैंने हाथ से पकड़ के उसका जबड़ा तोड़ दिया था। मतलब एक पिछले भव के संस्कार की वजह से वैर परंपरा क्रिएटेड थी हम लोगों के बीच में। बट तू मेरा चैरियट का सारथी था, और तूने उतर के उसको बहुत मरते हुए को सांत्वना दी थी और बहुत अच्छा शुभ बातें बोली थी। तो he loves you, he had that love feeling for you, so he respected your feelings, that's why he sent you, but he hates me. Okay, so lot of people can hate महावीर स्वामी भगवान because पिछले भव में तो बहुत कुछ करके आए ना हमारा हर आदमी का जी। तो ये एग्जाम्पल से भी पता लगता है, कुछ एग्जाम्पल इंसाइट्स मिलती हैं कि कोई प्रॉब्लम कोई और आदमी सॉल्व कर देता है, जरूरी नहीं मैं सॉल्व करूं, राइट। आई माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड समबडी एल्स कैन सॉल्व द सेम स्मॉल प्रॉब्लम। समझ में आया आंटी? तो हर पचड़े में घुसने से पहले सोचो वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। मोस्ट ऑफ द फैमिली डिस्प्यूट्स में जो बिचौला होता है ना, उसको अच्छे से जूते पड़ते हैं। क्यों? बिकॉज दैट बिचौला था ना, उसने अपनी पुण्यवानी और अथॉरिटी असर्टेन नहीं की घुसने से पहले। इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वट एवर आई डिसाइड विल बी टेकन एज अ ट्रुथ। इतना मान लो प्रॉपर्टी डिविजन है, वट एवर द बिचौला डिसाइड्स विल बी एक्सेप्टेड एज अ ट्रुथ। यदि इस लेवल की अथॉरिटी नहीं है तो क्यों जा रहे हो बीच में सुलह करने के लिए, बताओ। सो ये जो अथॉरिटी एंड पुण्यवानी नीड्स टू बी कंसिडर्ड बीच में पढ़ना। ठीक है आंटी? आई थिंक मारासा इज नॉट रॉन्ग। ठीक है बेटा। हाँ, मैंने भी उसको बोला, मैंने कहा यही होगा। वो बोली मेरे को तो अब अच्छा ही नहीं लगा व्याख्यान में जाना। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, तो वो ऐसे व्याख्यान क्यों दिए? फिलैंथ्रोपी मतलब लोगों का भला करना ना, हर आदमी को सिखाया जाता है, ये धर्म है। तो आदमी को यदि ये कह दिया जाए ना, मारा सा ये कह दिया जाए ना कि यार मत पढ़ो, दूसरे के पचड़े में मत पढ़ो ना, तो हर आदमी को लगता है क्या इतना अच्छा काम है, दूसरे के पचड़े में घुस के उसको पचड़े से बचाओ। ये तो बहुत ही अच्छा, हमको तो जैसे बचपन से सिखाया गया है सबको बचाओ, ये करो वो करो, बचपन से वही ये हम जेनियो में ना ये बहुत घुसे स्टूपिड चीजें बताई गई है, और ये जब हम निकालेंगे नहीं ना, तब तक हमको महावीर स्वामी भगवान की बातें नहीं समझ में आए। सोशल वर्क हैज बीन सो पुट, बी गुड, बी नाइस, लव, रिमूव पीपल फ्रॉम बैड पोजीशन। पता नहीं कैसे कैसी चीजें हम जैनी लोग बचपन से सीख के आए हैं, और इसलिए हमको जैन धर्म जब हमारा साथ सच दे भी रहे होते हैं ना, तो हमको हजम नहीं होता है।
सो आई थिंक आपको अपने बहू को बता सकते हो इस एंगल से कि जैन धर्म इज नॉट अबाउट मेकिंग द वर्ल्ड अ गुड प्लेस. इट्स नॉट, यू कैन नॉट मेक इट. इनफैक्ट दूसरे धर्म वाले क्या बोलते हैं, दूसरे धर्म वाले एक वर्ड्स बोलते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम पूरी दुनिया को अच्छा बना देंगे और हमारा काम है हम पूरी दुनिया में अपना धर्म फैला देंगे. जैन धर्म ऐसा नहीं बोलता. जैन धर्म क्या बोलता है, यू डोंट वांट टू बिकम अ जैन, इट्स योर लॉस. यू डोंट वांट टू फॉलो महावीर स्वामी भगवान, इट्स योर लॉस, डोंट कम. लाइक आई विल नॉट फोर्स यू. मैं आपको बोलूंगी जैन धर्म ये है, बट आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे ये जैन धर्म महावीर स्वामी भगवान आगम समझ में नहीं आते हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, इट्स योर लॉस, डोंट कम. आई विल नॉट बिकम अ मिशनरी एंड ट्राई टू कन्वर्ट यू एंड force you to do that. दूसरे धर्म वाले बोलेंगे, सोच के देखो, there is a big difference. हमारा एटीट्यूड क्या है, कोई मुझे आके दो, आप में से कोई दो गाली देके जाए, जा मुझे जैन धर्म नहीं सीखना, तो मैं क्या करूंगी, how much do I go behind you? I might प्यार से 2-3 बातें बोल दूंगी, नहीं यार आ जा, गलती से कुछ हो गया होगा, मेरे मुंह से कुछ निकला होगा, सॉरी, तेरे भी अंतराय मेरे भी अंतराय, सब कुछ है, प्लीज फॉरगेट द होल थिंग. 1-2 बार बोल दूंगी, उसके बाद क्या बोलूंगी, it's your loss if you don't want to come. Jain Dharma is very clear on these things. We don't want to change the world. We don't guarantee the world will change. In fact, हम तो बोलते हैं 5वें आर्य में it's a declining. The world is going to go to shits more, right? फिर भी सम्यक दृष्टि जीव रहेंगे, फिर भी श्रावक पना रहेगा, फिर भी साधु पना आखिर 18,000 साल तक रहेगा, याद रखना. Okay? And we have to make श्रावक्स out of everyone. ठीक है? तो ये सब चीजों से मैं आपको, आई होप आपको अहिंसा जैन धर्म की समझ में आ रही है. या चंचल जी, आपने जो शुरू में क्वेश्चन किया था ना कि हम साल में एक बार बच्चों को क्यों प्रतिक्रमण कराएं, उसका प्रिसाइज आंसर क्या होगा? सी देयर आर बहुत सारे कर्म हमारे ऊपर चिपके हुए होते हैं जिससे ये श्रावक के 12 व्रत हम नहीं ले पाते हैं. ओके, श्रावक के 12 व्रत के लिए अप्रत्याख्यान चौकड़ी, अंतराय कर्म, ज्ञानम, बहुत सारे कर्म एक्टिवेटेड बहुत हाई लेवल पे होते हैं. तो इस सारे कर्मों का श्रेयोपशम करके, पुरुषार्थ से श्रेयोपशम करके व्रत अंगीकार करना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है. जैन धर्म में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है. ठीक है, तो जो आदमी ये उपलब्धि नहीं क्रिएट कर सकता, जैसे आपके बच्चों ने ये उपलब्धि नहीं की है, इतना पुरुषार्थ करके 7-8 कर्मों को मतलब का श्रेयोपशम नहीं कर पा रहे हैं, तो जब वो संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो संवत्सरी प्रतिक्रमण जो होता है ना, वो भी इस 7-8 कर्मों को का श्रेयोपशम करता है, जो ये श्रावक के 12 व्रत नहीं ले पा रहा है. उस वो जो मतलब जो अटक रहा है ना, श्रावक के 12 व्रत लेने में जो चीज अटक रही है, उस कर्मों को भी हटा के फेंक देता है. सो जो जिन्होंने लिए हैं वो सॉरी बोल रहे होते हैं, जिन्होंने नहीं लिए होते हैं ना, उनके लिए सुलभ हो जाता है. सुलभ बोधि बोलते हैं. सुलभ बोधि में सिर्फ सम्यक दर्शन आता है, पर सुलभ बोधि ये भी चीज सुलभ हो जाती है, धर्म सुलभ हो जाता है. तो प्रतिक्रमण जो आदमी रोज करता है बिना सोचे समझे, जैसे अभी तक, जैसे शोभा जी ने पहले बोला, हमको पता ही नहीं था क्यों प्रतिक्रमण करते थे, कर लेते थे, बैठे रहते थे, बोलते थे पता नहीं कुछ बोल रहा है, पर 1 घंटे बाद उठ के चले जाना है. तो वो भी आपको लग रहा है द्रव्य से तो हो रहा है ना, व्यवहार नहीं से तो प्रतिक्रमण हो रहा है ना, वो भी तो बहुत निर्जरा कर रहा है ना. तो किसकी निर्जरा कर रहा है? श्रावक पने की निर्जरा कर रहा है, श्रावक पने को रिफाइन कर रहा है. ओके, क्या पता वही आगे चल के तुमको निश्चय दृष्टि से 5वां गुण स्थान दे दे. ओके, सो मुझे तो लगता है जब आप प्रतिक्रमण करते हो ना, तो आपका अनंतानुबंधी कषाय चक्री का श्रेयोपशम मैक्सिमम होता है. अंतराय कर्म का भी श्रेयोपशम होता है, वीर अंतराय का और दान अंतराय का भी होता है, पर भोग 5 अंतराय का होता है, और ज्ञानावर्णी कर्म का भी होता है. तो बहुत जत्थे कर्म उठते हैं जब प्रतिक्रमण करते हो. तो मुझे तो लगता है बच्चों को पहले सिखाओ बैठ के कि देखो बेटा, ये तुम, आप श्रावक के 12 व्रत की बुक लेके बैठो जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, वो बुक लेके प्रतिक्रमण लेके बैठो और उनको बताओ कि देखो ये वाला व्रत के लिए यहाँ पे मैं सॉरी बोल रही हूँ, अपनी मर्यादाओं से बाहर गई तो 10वें छामी दुकड़म बोल रही हूँ, सेकंड में ये बोल रही हूँ. संवत्सरी के 1 दिन पहले लेके बैठना, 1 दिन पहले. अभी लेके बैठोगे तो संवत्सरी तक भूल जाएंगे, वापस नहीं हाथ में आएंगे. 1 दिन पहले लेके बैठो, घुसेड़ दो, तो उनको प्रतिक्रमण में मजा भी आएगा. बाकी चीजें बहुत रिपीट होती है, लोगों से कितनी बार रिपीट होता है, कितनी चीजें कितनी बार रिपीट होती है. तो उनको 5-6 चीजें भी सिखा दोगे ना, लोगों से सिखा दोगे. तिक्कतों का पाठ आता है तो आप देखो हर आवश्यक के पहले 3 बार तिक्कतों करो, तो वो उनको बोलो कि आप कर लो ये तिक्कतों, आप बोल दो, आप लोगों से कर लो, तो दे विल फील
contributing to the whole process of Pratikaman. You can make it exciting that way. Right, Chanchal ji? Any more questions? एक आज चीज आप और शेयर करना चाहती थी कि आप, जैसे मैंने अनुत्तम भाई पहले भी पढ़ा था, ऐसा नहीं पढ़ा था, पर जब आपने बोला उसके बाद जब मैंने वापस 2 दिन में उसको पढ़ा तो उसका अलग ही वो आया था एसेंस। इसी तरह अभी आप जो ये बता रहे हो प्रतिक्रमण का, तो मैंने आवश्यक सूत्र पढ़ना शुरू किया, तो आवश्यक सूत्र पढ़ते पढ़ते वो इतना कोरिलेट हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जब भी आप कोई भी उदाहरण दो तो उसके साथ उसका एक सूत्र भी बता दिया। ठीक है, तो प्रतिक्रमण में के बाद आप आवश्यक सूत्र में जो मोटी बुक पढ़ रही हो ना, दैट इज वो असली पार्ट है, और वो उसी से बना हुआ है ये वाला पार्ट। और याद रखना ये गणधर, ये जो मूल पाठ है ना, जो हिंदी वाले पाठ नहीं, हिंदी के पाठ कुछ और के बने हुए, मतलब बाकी साधु भगवंतों ने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए हैं, पर जो अर्धमागधी वाले पाठ है ना, ये गणधरों की ही चली आ रही है। हम आप और मेरी तरह लोगों ने नहीं बनाए हैं, मतलब नहीं बनाए, गणधरों ने बनाया की रचना है। इसमें लोगस्सा है, इसमें नमुथुनंग है, इसमें काफी चीजें प्रतिक्रमण के अंदर जो चीजें है ना, ये गणधरों की बनाई हुई है, और ये शाश्वत है, और ये आप कभी भी बोल सकते हो। मान लो कोई मर रहा है, ठीक है, तो मान लो बाथरूम में मर रहा है, आप दूसरे कोई भी आगम से कुछ नहीं बोल सकते हो, बट प्रतिक्रमण के अंदर जो भी कुछ है ना, आप खड़ाखड़ बोलना चालू कर सकते हो। मान लो आप बाथरूम में हार्ट अटैक हुआ है, और बाथरूम में से आप उसको बाहर भी लाने की आप मतलब आपको लग रहा है कि होता है ना कई बार ऐसी सिचुएशन, मेडिकल सिचुएशन है कि आप नहीं ला पा रहे हो किसी वजह से, आप बाथरूम में ही लोगस पढ़ सकते हो। सामने वाले को वो संथारे वाला जो पाठ नहीं है, जो पीछे जो आता है, संथारे संलेखना संथारे वाला पाठ करवा सकते हो। बहुत कुछ पाठ आप प्रतिक्रमण का कहीं भी कैसे भी किसी सर्कमस्टेंसेस में, आप ये नहीं बोलोगे अरे यहाँ तो अशुचि है क्योंकि बाथरूम है, ये सब डज नॉट मैटर, डू इट विच एवर वे। सो ये सब चीजें आप ध्यान में रखोगे ना, यू विल थॉरली एंजॉय दिस प्रोसेस। ओके, और कुछ सवाल पूछना है आपको? ठीक है, तो मैं पूरा वाइंड अप कर रही हूं। आपकी और मेरी आत्मा ने अनादि भव से बहुत हिंसा की है, बहुत हिंसा की है, और हिंसा जो है हमारा सेकंड नेचर है, एंगर सेकंड नेचर है, 18 पाप तक अनादि काल के संस्कार है। ये बात आप अच्छे से पहचानते हो। हमारी आत्मा का गो टू रिस्पॉन्स क्या है? क्रोध करो, मान करो, माया, सारे उल्टे सीधे काम करना अनादि काल के संस्कार है। हमको इस अनादि काल के संस्कार को तोड़ना है, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे भी अनादि काल के ऐसे ही संस्कार थे, पर मैंने भी एक टाइम पे आके इसको तोड़ा, और तोड़ के क्या किया? मोक्ष में मैं गया ना, तो अनादि काल के संस्कार को तोड़ने के लिए श्रावक बनो या साधु बन जाओ, दो तीर्थ में घुस जाओ, ठीक है। तो श्रावक के लिए क्या बोला गया है कि इस लेवल की तुम हिंसा करो जितनी जरूरत है अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने लिए, मतलब अपने अपने फैमिली मेंबर्स जैसे सगे संबंधी, और वो जो जितना जरूरत है ना बस उतना कर लो, बस हिंसा कर लो, अलाउड है, और उसके बिना तुम सर्वाइव नहीं करोगे, ये कर लो। वो भी सेल्फ डिफेंस में करोगे, वो भी इसलिए करोगे, ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बता दिए। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद एक सिंपल सी चीज बोली, इसके बाद आप हिंसा कर सकते हो। हाँ, ये जो व्रत है, ये आपका अनादि काल का जो हिंसा का जो आपका जो संस्कार है, उसको क्या करेगा? डाइल्यूट कर देगा। ऐसा है, आपको अभी जैन कुल मिला है इस भव में, गारंटी है कि अगले 4 भव के बाद आपको जैन कुल ही मिले। आप ऐसे कुल में पैदा हो सकते हो ना जिसमें आपके पापा बूचड़ खाना चलाते हो, फिर आप क्या काम करोगे? बूचड़ खाना। 10 भव के बाद आपके पापा फिशरमैन होंगे, तो आप क्या करोगे? फिशरमैन बनोगे, फिशरमैन बनोगे ना, राइट? मतलब मछली पकड़ोगे ना। पद्मावती की ढाल में ये सब बड़े अच्छे से ये मतलब पद्मावती की ढाल करके एक भजन है, अमेजिंग भजन है, उसे पिछले भवों की ना आलोचना करके बोला जाता है। So when you read that, you realize that in future also मैं ये सब नॉनसेंस करने की पूरी कैपेसिटी है मेरी। तो आप क्या करते हो जब आप ये श्रावक का पहला व्रत अंगीकार करते हो और उसका प्रतिक्रमण के अंदर अतिचारों के लिए सॉरी बोलते हो, तो आपके ये जो अनादि काल के जो हिंसा के जो संस्कार है ना, इसमें रसघात हो रहा है, स्थितिघात होता है, जितनी निषेक रचनाएं हैं जो हिंसा को प्रोवोक करती है। इसीलिए तो आप देखो 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं,
एक में ऐसा गुस्सा कि यहाँ पे ना गुस्सा बैठा होता है, हर बात पे भड़क जाता है, और दूसरा कितना शांत होता है ना, ये ऐसे कई लोग होते हैं। तो भैया वो आदमी शांत क्यों और एक आदमी भड़क क्यों जा रहा है? क्योंकि जो भड़कने वाला जो है होता है ना, उसके अनादिकाल के संस्कार है। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, मैं तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद जब त्रिपुष्ट वासुदेव बना ना, तो मेरा जो क्रोध था ना, वो कोई श्रावक पने वाला था? मेरा जो क्रोध था, मान था, माया थी, लोभ था, वो कोई श्रावक पने को क्वालिफाई कर रहा था? मैंने ऐसे ऐसे घटिया हरकतें करके ढेर सारे ये वाले कर्म बांधे। प्लीज बिकम अ श्रावक। ये व्रत अंगीकार करो पहला वाला, और इसके लिए प्रतिक्रमण के अंदर आप सॉरी बोलो यदि आपने इसका अतिक्रमण किया। इससे क्या होगा? अनादिकाल के जो हिंसा के, जो एंगर के, जो हर्ट कर देने वाले के, जो वायलेंस के जो संस्कार, जो अनादिकाल से यार गो टू रिस्पॉन्सेस, मार डालो, काट डालो, खत्म कर दो सामने वाले को, ये खत्म हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो आज के 10 भव के बाद आपके पापा फिशरमैन हुए या बूचड़ खाना चलाने वाले हुए, मान लो हुए, तो आपके संस्कार वायलेंस के होंगे ही नहीं ना, तो आपसे वो काम होगा ही नहीं। आप क्या बोलोगे? पापा आपने जो करना है करो, मैं तो ये काम नहीं करूंगा। काल सौगरी कसाई, राइट? अभय कुमार को पता लग गया था कि काल सौगरी कसाई सुधरेगा नहीं। अभय कुमार वहां का प्रिंस था, मतलब राजा का बेटा था, वहां का मंत्री भी था, बट ही वाज सुपर इंटेलिजेंट। वो बोलता है कि यदि मैं इसको नहीं संभाल पाया तो इसके बच्चे को तो बचा लूं। उसने उसके बेटे के साथ दोस्ती की, और बेटे के साथ दोस्ती करते करते ये पूरा जैनिज्म का फंडा सिखा दिया। सो जब उसके पापा मरने वाली स्टेज में थे और मर रहे थे, तो सब लोगों ने बोला बेटे को कि अरे बेटा, अभी तो बुचड़ खाना तेरा, तू ही बुचड़ खाना चलाएगा। यू नो व्हाट ही सेड? आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस एज अ प्रोफेशन, आई एम गोइंग टू चेंज, अल्टर माय प्रोफेशन। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं श्रावक बनाना, कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करता है। तो क्या पता आपने इस भव के अंदर ये अहिंसा की साधना की है, व्रत के साथ पुण्य साथ श्रावक बना था ना, सुलस था उसका नाम, वही पुण्य श्रावक बना ना। कंचन आंटी बोल दिया, बट आई डिडंट गेट एनी प्रूफ ऑफ दैट आंटी। सो आंटी कह रही है तो शायद होगा, शायद टीका चूर्णी में होगा। मैंने पढ़ा नहीं है टीका चूर्णी, सो शायद होगा। मैंने 64 सती वंदना सजाई की किताब है, उसमें पढ़ा था। ठीक है, हाँ, तो आंटी ने भी वहीं से पढ़ा होगा। तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको ये, क्या आंटी? मैंने कहा कई स्टोरीज में आते हैं, पर जितना नहीं है ये कि सही है, क्योंकि आगम की तो है ही नहीं है। आगम की नहीं है, बट यदि कंचन आंटी बोली है तो उन्होंने कहीं टीका चूर्णी में पढ़ा होगा, मुझे लग रहा है। और मैंने टीका चूर्णी पढ़ी नहीं है, सो आई डोंट नो, बट आंटी सेइंग सो, लेट अस थिंक। तो मैं दोनों स्टोरीज को अलग अलग देखती हूँ। मैं पुण्य श्रावक की स्टोरी अलग हैंडल करती हूँ और इसके बेटे की अलग हैंडल करती हूँ। आई डोंट नो वेदर दे वर द सेम पीपल और नॉट। सो एनीवे, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने इस भव के अंदर श्रावक का पहला व्रत यदि अंगीकार किया है और उसका प्रतिक्रमण के अंदर अतिचार सहित बहुत अच्छे से पाला है, मतलब श्रावक पना पाला है, तो आपके अनादिकाल के जो हिंसा के परिणाम में रसघात स्थितिघात होगा, कमी होगी, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में जो निषेक रचनाएं उदय में आने वाली थी, आज से 5 साल 10 साल 50 भव के बाद भी, उनके अंदर भी जो आपके परिणाम है ना, वो चेंज होंगे। ये गारंटीड है। ये कौन गारंटी दे रहा है? महावीर स्वामी भगवान गारंटी दे रहे हैं। अंडरस्टूड? ये जान करके आप अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में आप हिंसा के इतने परिणाम आपके नहीं रहेंगे। ओके, आप चाहो ना तो देखो, हिंसा से ना इतने लोगों को हार्ट अटैक हो रही है। गुस्सा आया सामने वाले, यस, सामने वाले ने अत्याचार किया, माना सामने वाले की गलती है, पर गुस्सा तो तुमको आया। हार्ट अटैक किसको हुआ? तुमको हुआ ना। मरे तुम ना, तुम्हारे बीवी बच्चे कौन देखेगा? क्रोध तुमको, तुम्हारा ही बाजा बजाएगा, सामने वाले का बाजा नहीं बजाएगा। इस संस्कार को खत्म करने के लिए, क्रोध के संस्कार या हिंसा के संस्कार को खत्म नहीं करोगे, भगवान कहते हैं तो कर्म बंद करते ही चले जाओगे। ओके, सो आई जस्ट होप आप और मैं इस पहला जो अणुव्रत को महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा समझ के ऐसा पालें कि भगवान आप ये जो मैसेज देना चाहते हो ना, इससे मेरी आत्मा में हिंसा के सारे संस्कार चले जाएं, और क्या पता वो दिन भी आए कि मैं श्रावक की हिंसा का भी त्याग करके साधु की हिंसा लेवल पे चला जाऊं। ये भी शुभ भावना भाव। ओके, क्योंकि ये दूसरा मनोरथ है ना हमारा, तो इस लेवल के भावना भाव, ये अणुव्रत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कभी भी एटीट्यूडनल प्रॉब्लम आती है, एटीट्यूड मतलब पर्सपेक्टिव की या देखने के नजरिए की प्रॉब्लम आती है,
तो बार बार बोलो कि श्रावक को बहुत कुछ अलाउड है, बट फिर भी संस्कार तो हमको हटाना ही है अपने आत्मा से, हिंसा के संस्कार नहीं होगा। मतलब हमारा गो टू रिस्पॉन्स हिंसा का नहीं होना चाहिए। ओके, पाकिस्तान ने अटैक किया, गो टू रिस्पॉन्स हिंसा का नहीं होना चाहिए कि बॉम्ब फेंक दो। Will that solve the problem? Will that solve the problem? Right? Go to response should not be of hinsa. Are we clear? Go to response should be of something else. So ये जान करके आप और मैं, जितने लोग ये समझेंगे, उतना अच्छा श्रावक चारित्र हमारी आत्मा में आएगा। जितना अच्छा हमारे में श्रावक चारित्र आएगा, श्रावक बन के हम श्रावक बन के रहेंगे, तीर्थ में रहेंगे, और तीर्थ में रहेंगे तो तिरेंगे भी, ये भगवान की गारंटी है। ओके, चलिए, ये वाला व्रत अतिचार सहित सोचना, कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म मांगना, और जितना मन से जो हिंसा है ना वो निकाल दो। जैसे हिंसा पाकिस्तान पे आती है, जो न्यूज़पेपर पढ़ के जो लोगों पे आती है ना, देखो उसने उसको मार डाला, जो हिंसा आती है ना, वीतराग दशा इज द गो टू रिस्पॉन्स, वीतराग दशा। और द गो टू रिस्पॉन्स क्या होगा? भगवान आप, व्हाट इज योर ओपिनियन, आप होते तो क्या करते? दीज 2-3 क्वेश्चंस आपकी पूरे गुस्से को जीरो कर देगा, हिंसा को जीरो करके आप में थोड़ी सी कामनेस लाएगा। ओके, चलिए, जय जिनेन्द्र। प्रणाम। सब